हेलो बच्चों, मेरा नाम है मोहित और आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल हिस्ट्री चैंपियन में। तो जैसा कि आप जानते हो, आपका बीए थर्ड सेमेस्टर का, चाहे रेगुलर के विद्यार्थी हो चाहे नॉन कॉलेज के, आपका जो पेपर होता है मध्यकालीन भारत का इतिहास, इससे संबंधित ये वन शॉट वीडियो होने वाला है। वन शॉट वीडियो मतलब आपको इस वीडियो में पूरी यूनिट, आपकी जितना पूरा सिलेबस है वो सारा इसी वीडियो में कवर हो जाएगा। अगर अभी तक आपने कुछ नहीं पढ़ा है तो मैं गारंटी लेता हूँ इस वीडियो को देखने के बाद में आप एग्जाम में आराम से पास हो जाओगे। और पहले से पढ़ रखा है तो आप बहुत अच्छा प्रदर्शन करोगे, 80% प्लस आपके नंबर आने के पूरे पूरे चांसेस रहेंगे। इसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, वीडियो को लाइक कर देना है और अपने दोस्तों को जरूर से शेयर कर देना है। साथ के साथ जो गेस्ट पेपर की जो PDF है वो मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है व्हाट्सएप चैनल का, वहाँ से आप जाकर ज़रूर से उसको डाउनलोड कर लेना। काफ़ी बच्चों का सवाल रहता है कि बाकी की गेस्ट पेपर या वन शॉट वीडियो कहाँ पर मिलेंगे, तो इसके लिए आपको सबसे पहले यूनिवर्सिटी चैंपियन सर्च करना है। जैसे आप सर्च करोगे तो आपके सामने ऐसा चैनल आ जाएगा। तो इसके प्लेलिस्ट सेक्शन में जाओगे तो आपको नीचे की तरफ जाना है। तो आप नीचे की तरफ जाओगे तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे बीए सेकंड ईयर के सारे जो हिंदी लिटरेचर हो गई, हिस्ट्री के जितने भी सारे वीडियो इस प्लेलिस्ट के अंदर आपको देखने को मिल जाएंगे। बीए सेकंड ईयर की ज्योग्राफी के वीडियो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगे। तो ये आपको यहाँ से कंप्लीट कर लेना है। चलो अब वीडियो आप शुरू करो और अपने दोस्तों को जरूर से शेयर कर देना। इसको उस समय हम सबको पता है गुलाम प्रथा हुआ करती थी, इसीलिए इसको गुलाम बनकर बेच दिया जाता है। सबसे पहले इसको इल्तुतमिश को जो कुतुबुद्दीन ऐबक ने इल्तुतमिश को जो दास के रूप में बेचा जाता है, तो सबसे पहले इल्तुतमिश को जलालुद्दीन नामक एक व्यापारी के हाथों बेचा जाता है। फिर धीरे धीरे जैसे जैसे आगे फिर बेचा जाता है और अंत में इसको कुतुबुद्दीन ऐबक एक बार गुलाम के रूप में इसको खरीद लेता है। ये कुतुबुद्दीन ऐबक का सबसे वफादार दास के रूप में बनकर निखर कर आता है। खास की खास है, इसको धीरे धीरे प्रगति करते हुए कुतुबुद्दीन ऐबक है इल्तुतमिश को वो अपने अंगरक्षकों का क्या बना देता है, मुखिया बना देता है। बाद में यह उन्नति करते हुआ ग्वालियर के सूबेदार ऐबक धीरे धीरे कुतुबुद्दीन ऐबक वो इल्तुतमिश को क्या बना देता है, उसका अंगरक्षकों का मुखिया बना देता है। फिर ये और धीरे धीरे प्रगति करता हुआ उसे अंत में ग्वालियर का सूबेदार के पद तक पहुंचा दिया जाता है। 1205 में इसको अंत में कुतुबुद्दीन ऐबक वो दास्ता से मुक्त कर देता है, इसे मतलब दास के रूप में इसे मुक्त कर देता है और इस अपनी पुत्री का इसके साथ विवाह कर देता है। और अंत में जैसे कुतुबुद्दीन ऐबक की 1206 ईस्वी में मृत्यु होती है, तो यह सबसे प्रमुख दास बन चुका था तब तक, और उसकी जो बहुत ऊंचे पदों तक पहुंच चुका था, उसकी पुत्री से इसका विवाह हो चुका था। तो इसी के कारण वह दिल्ली के ऊपर बैठ जाता है और सबसे योग्य शासक होने के कारण यही एकमात्र ऐसा योग्य व्यक्ति था जो दिल्ली सल्तनत को संभाल सकता था। इसी कारण 1206 के अंदर इल्तुतमिश है वो दिल्ली की सत्ता के ऊपर बैठ जाता है। तो आपको सबसे पहले याद रखना है कि जो इल्तुतमिश है वो उसका जन्म तुर्कमेनिस्तान में हुआ था। फिर कुतुबुद्दीन ऐबक को जलालुद्दीन नामक व्यापारी के हाथों बेचा गया। फिर इसको खरीद लेता है कुतुबुद्दीन ऐबक और कुतुबुद्दीन ऐबक इसको अंगरक्षकों का मुखिया बनाता है, ग्वालियर के सूबेदार पद तक पहुंचाता है और 1206 में उसकी पुत्री के साथ उसका विवाह कर देता है। और 1206 में जैसे उसकी मृत्यु होती है तो दिल्ली की सल्तनत पर इल्तुतमिश बैठ जाता है। तो ये इसकी प्रारंभिक जीवन के बारे में कुछ बातें थी। अब बात करते हैं अपन इल्तुतमिश है वो बैठ तो जाता है दिल्ली की सल्तनत के ऊपर, लेकिन उसके बाद में उसे बहुत सी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि दिल्ली की जो सल्तनत थी उसमें अस्थिर हो चुकी थी। तो क्या क्या वो समस्याओं का सामना करता है। सबसे पहले क्या होती है, सिंध का कुवाचा, बंगाल में उलमोदान तथा गजनी की ताजुद्दान यलदौज आदि सुल्तान उसे मानने के लिए तैयार नहीं थे, क्योंकि वो सभी मोहम्मद गोरी के दास थे। मतलब देखो, मोहम्मद गोरी को सिर्फ यो खुद ही इल्तुतमिश ही दास कुन थो, उसके अलावा सिंध के कुचवा, ठीक है, बंगाल को उलमोद्दीन व गजनी के यजुद्दीन ताजुद्दीन यलोद, ये सब का सब भी के मोहम्मद गोरी का दास था। अब बराबरी वाला आदमी प्रगति कर ले तो कोई नहीं, बढ़िया खोलना, बस बाई बात है। उरे भी जो ये भी मोहम्मद गोरी का दास था और इल्तुतमिश भी मोहम्मद गोरी को दास हो, तो इकले उनके माननो दिल्ली सल्तनत को जो सूबेदार मानने से, सुल्तान मानने से मना कर दियो। तो हन के खिलाफ ये युद्ध करे और विजय रहे, बात देखांगा आगे। फिर एक दूसरी बड़ी चीज क्या है, राजपूतों ने भी दिल्ली की सत्ता को चुनौती देते हुए ग्वालियर एवं कलिजर पर अधिकार कर लिया। तो राजपूत भी लगातार है वो अटैक कर रहा था दिल्ली सल्तनत के ऊपर। फिर
सबसे महत्वपूर्ण जो सबसे ज्यादा दिक्कत आ रही थी बाकी के द्वारा आ रही थी, जो मंगोल था वह लगातार दिल्ली सल्तनत के ऊपर क्या कर रहा था, आक्रमण कर रहा था। और मंगोल है उस समय सबसे ज्यादा प्रसिद्ध और सबसे ज्यादा विस्तार साम्राज्यवादी नीति लेके चल रहा था। तो एक सबसे बड़ो खतरो कौन कौन था, राजपूत था, मंगोल जाति थी और उसका साथी कुछ जो का दास था, ताजुद्दीन यलदौज है, ये सब। और साथ के साथ इतुलमिश को और राज्य में आंतरिक विरोधों का भी सामना करना पड़ा और उसकी आर्थिक दशा भी उसमें ठीक नहीं थी। तो ये जो 4 पॉइंट है, ये इतुलमिश की समस्याओं को दर्शाते हैं। अब ये इन समस्याओं पे कैसे पार पाता है और कैसे अपने जो राज्य है उसको चलाता है, ये देखेंगे अपन आगे। अब बढ़ते अपन इतुलमिश की सफलताओं की ओर। तो इतुलमिश ने कौन सी सफलताएं की जिससे उसका कार्यकाल है वो बहुत अच्छे से चला। उसमें पहला नंबर आता है, वो तजुरुद्दीन बलदोज को पराजित किया। तो उसने सबसे पहले क्या किया, जो धीरे धीरे कर उसने अपने जितने भी विरोधी थे उन सबको धीरे धीरे पराजित किया और अपनी सेना को अपना जो साम्राज्य है उसको विस्तार किया। तो सबसे पहले उसने किसको हराया, ताजुरुद्दीन बलदोज को। तो देखो जो तजुरुद्दीन बलदोज है वो गजनवी का राजा था, वह भी दिल्ली पर अधिकार चाहता था। मतलब जो तजुरुद्दीन बलदोज है वो गजनवी को थो, उरे को कौन थो, गजनवी को थो, लेकिन वो भी दिल्ली पर अधिकार चाहे करतो और इसलिए वो गजनवी छोड़कर लाहौर आ गो। क्योंकि गजनवी ने वो गजनवी को राजा तो थो, लेकिन क्योंकि गजनवी पर उसमें मंगोल है या फिर जो और आसपास का आक्रमण करता वह लगातार आक्रमण कर रहा था और उन यो बेरो के आपनी और तो ज्यादा दिनों तक तो रह कौन सका है, इसलिए उन दिल्ली की जो सल्तनत है थोड़ी आरामदायक लगी कि आप उरा आक्रमण करके उरा आप अपनी सल्तनत बना सका। इसलिए वो अधिकार करने के लिए दिल्ली छोड़ के गजनवी छोड़ के ठियाको लाहौर आगो पे आक्रमण करने के लिए उसने पंजाब में थानेसर तक अधिकार भी कर लिया था। उसके बाद में क्या कि वो आक्रमण करे और पंजाब का थानेसर तक अधिकार भी कर लियो। वह दिल्ली के लिए आगे बढ़ रहा था तो इतुलमिश ने तराइन के स्थान पे 1215 से 1216 ईस्वी में से पराजित कर दिया। तो थान यह याद रखना है, तजुरुद्दीन बलदोज को इतुलमिश ने तराइन के स्थान पर कब हराया था, 1215 से 1216 ईस्वी के युद्ध के अंदर। ठीक है, यह सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है जो हाईलाइट करेगी, तान पेपर के अंदर भी हाईलाइट करके आनी है। यह समझ में आ गई होगी। अब दूसरों जो के सामने जाए था मैं बताइए कि मंगोल है उनको खतरों भी के सामने टकरा रही हो, तो वो मंगोला पर कहीं पार पाई, या देखांगा कि मंगोलों की भी नजर दिल्ली सल्तनत पर थी। इतुलमिश ने अपनी बुद्धिमत्ता का परिचय देते हुए अपनी सैनिक क्षमता को मजबूत किया तथा इसके कारण मंगोलों ने दिल्ली पर अपना आक्रमण टाल दिया। देखो मंगोल भी क्या कि लगातार पर आक्रमण करने की कोशिश कर रहा था। देखो चंगेज खान का नेतृत्व में जो मंगोल है वो उनकी चंगेज खान तानवीर सबसे बड़ो योद्धा हुए थे मंगोला के अंदर और वो लगातार आक्रमण कर रहे हो। तो उठे को जो चंगेज खान है वो ख्वाजीरम को एक राजकुमार हो जलालुद्दीन मांगबरनी उसके ऊपर आक्रमण करियो और वो क्या कि आक्रमण करके ना उन्हें हरा दियो, लेकिन वो भागतो हो ना कठियागो थो जो सिंधु नदी का आसपास पहुंच गो थो। अब क्या हो कि भाई मंगोला ने भी ना दिल्ली की सल्तनत आसान लगी चंगेज खान ने कि आप विजय कर ले और साथ के साथ उनको जो दुश्मन हो जलालुद्दीन माकबरनी वो भी उठे तक आगो थो और साथ के साथ वो जो सिंध को इलाको उठे अपना अधिकार भी जमा लियो थो। अब क्या हो जो जलालुद्दीन माकबरनी है ना वो एक इतुलमिश के पास का कि संदेश पहुंचायो कि तू मेरो मदद करके और हन्ने मंगोलन हरा दे ताकि आपा दोनों आपस में बा कर लियाऊंगा। लेकिन जो इतुलमिश हो बहुत समझदार व्यक्ति हो, इन अपना दिमाग लगाए। सबसे पहले तो जो संदेश वाक जिन भेजो हो जलालुद्दीन माकबरनी उन मरवायो और साथ के साथ यह कहलवायो कि तू उरे से चलो जाए, उरे की जलवायु है बा तेरे लायक कोनी है। और यह बात सब वो निराश होकर उरे से लौट गो। खास की खास बात यह मंगोल भी उरे की जो भारतीय जलवायु उठे बहुत भीषण गर्मी पड़ा है, इससे परेशान होकर उरे से लौट गा। तो उरे सूझबूझ को परिचय दियो इतुलमिश, एक कारण को जो मंगोला को खतरो है वो टल गो थो। साथ के साथ वो अपनी धीरे धीरे सैनिक क्षमता भी बढ़ाते रहियो ताकि बस सैनिक क्षमता भी देख के जो मंगोल है वो वापस लौट गा, क्योंकि जलवायु भी उनके लायक कौन थी और उन पता हो कि उरे अपना नुकसान होगो चंगेज खान, इसलिए वो वापिस लौट गो थो। तीसरा नंबर है वो क्या है, बंगाल और बिहार पर अधिकार। इस समय बंगाल व बिहार की से सत्ता में अली मर्दान के हाथों में थी जो खुद को स्वतंत्र घोषित कर दियो। देखो जो अली मर्दान है यो क्या है कि पहले भी एक बार आक्रमण करियो थो कुतुबुद्दीन ऐबक का टाइम पे, जिस समय इतुलमिश उठे को सूबेदार थो तो वो क्या अली मर्दान ने हरा दियो थो। लेकिन जय कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हुई और इतुलमिश राजा बने तो अली मर्दान खुद ने फिर से स्वतंत्र घोषित कर दियो। लेकिन इतुलमिश एक ऊपर एक बार फिर आक्रमण करा है और बिहार इन हरा के बिहार और बंगाल की सत्ता पर
दिल्ली सल्तनत में मिला लिया है। तो जो अली मर्दान है यो अली मर्दान है, यो नाम याद रख लियो। यो 2 बार आक्रमण करा, पहले कुतुबुद्दीन ऐबक का टाइम पे भी करा है, जी टाइम पे कुतुबुद्दीन जदबिन इतुलमिशी हरा हुआ है सूबेदार के रूप में, उसका बाद में यो फिर से इतुलमिश का टाइम पे करा है। तो दोनों टाइम जो इतुलमिश है हरा दिया है। चौथा नंबर पॉइंट है जो सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है, राजपूत राजाओं से युद्ध। तो 1226 में इतुलमिश ने राजस्थान की ओर प्रस्थान किया और रणथंभौर में डेरा डाला। सबसे पहले यहाँ के राजा वीर नारायण को पराजित किया। उसके बाद इतुलमिश ने बियाना, नागौर, अजमेर पर अधिकार किया। तो देखो थाने जय भी बेरो है कि जो राजपूत ही पर लगातार दिल्ली सल्तनत पर या जो विदेशी आक्रमणकारी ही उन पर लगातार क्या करता रहा करता, उनको विरोध करता रहा करता या उनके खिलाफ विजय अभियान, युद्ध या विजय अभियान चलाता रहा करता। तो इस चीज के समझदारी को उन समझ में आ गई इतुलमिश में, अगर अपना दिल्ली सल्तनत अच्छे तरीके से चलानी है तो अपना सबसे पहले राजपूता ने पराजित करना पड़ेगा। तो एक लिए वो अपना 1226 के अंदर अपनो राजपूता के खिलाफ विजय अभियान शुरू करे है और सबसे पहले रणथंभौर में अपना डेरो डाला है। ठीक है, उठे को राजा वीर नारायण ने सबसे पहले हराओगो, फिर उसके बाद में बियाना, नागौर और अजमेर पर क्या कर लेगो, अपना धीरे धीरे अधिकार कर ले हुआ है। जो उसका बाद में आगे बढ़तो 1231 में इतुलमिश ने ग्वालियर के शासक मंगलदेव को भी पराजित किया। उसके बाद में ग्वालियर को शासक मंगलदेव ने भी पराजित करियो। खास बात यह उसके बाद में कि 700 हिंदुआन भी मृत्यु का घाट पर उतार दिया। मतलब हिंदुआ ने 700 हिंदुआ को जनसंहार करियो तो यो ग्वालियर का शासक मंगलदेव ने पराजित करके। उसके बाद में इसने उज्जैन की महाकाली मंदिर को नष्ट किया। यहाँ की मूर्तियों को वह दिल्ली ले गया, जिन्हें मस्जिद की सीढ़ियों में गाड़ दिया। तो ये पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है। जो इतुलमिश वो क्या करियो तो उज्जैन की महाकाली मंदिर है उन नष्ट कर दियो और उठे की जो मूर्ति थी उन्हें ले जाके मस्जिद में गाड़ दी। तो राजपूता के खिलाफ इतुलमिश 1226 में अपना विजय अभियान शुरू करा है। सबसे पहले उठे को राजा वीर नारायण ने रवा है, फिर धीरे धीरे बियाना, नागौर व अजमेर पर भी अधिकार कर लिया है। फिर आगे बढ़ा है 1231 में इतुलमिश कठेच पूछा है, ग्वालियर के शासक मंगलदेव के पास पूछा है, उन्होंने पराजित करा है और उज्जैन में महाकाली मंदिर ने नष्ट करके उठे की मूर्तियां ने दिल्ली की मस्जिद में जाके गाड़ दिया है। उसका बाद में 5वां नंबर पॉइंट है वो खोखरों पर विजय। देखो खोखर है ना, ये खोखर ये कठे का था, ये होया करता जो दुआब को क्षेत्र होया करतो ना, सिंध को और जो गंगा के बीच को जो क्षेत्र होया करतो, दुआब को क्षेत्र होया करतो, उठेगा राजा ना खोखर बोले जाया करतो। तो जो इतुलमिश है वो खोखरान भी रहे थे, जिसके बाद में जलंधर में डेरा डालकर सयालकोट व नंदन क्षेत्र पे अधिकार कर लिया। यो दुआब क्षेत्र के अंदर जो राजा होया करता, ठीक है, कठे का जलंधर का राजा ना रहो, सयालकोट व नंदन क्षेत्र पे खोखरा न राके उठेगा अधिकार कर लियो। और लास्ट और आखिरी है, इन खलीफा के खिलाफ खलीफा द्वारा सम्मान मिले थे। तो 1228 में बगदाद के खलीफा ने इतुलमिश को खलीफा का सहायक की उपाधि देकर स्वतंत्र सुल्तान के रूप में 1229 ईस्वी में मान्यता दी। देखो जय भी थान दिल्ली सल्तनत का जो भी तुर्किस्तान या उठेगा जो राजा आया करता, उनके खिलाफ जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होया करती वो खलीफा, जो बगदाद को जो खलीफा आया करतो वो जिन मान्यता देतो वो नहीं बस सुल्तान माने जाया करतो। तो वो इतुलमिश से धीरे धीरे अब दिल्ली सल्तनत ने बहुत बढ़िया बनाई। तो काफ़ी बार निवेदन करो बगदाद का खलीफा से कि मन्ने भी एक सुल्तान को के बने उपाधि दी जा। तो 1228 के अंदर इन्हें 1228 के द्वारा में बगदाद को खलीफा है वो इतुलमिश ने खलीफा का सहायक नामक उपाधि दे और स्वतंत्र सुल्तान के रूप में मान्यता देते हैं। ठीक है, 7 नंबर पॉइंट है दिल्ली को राजधानी बनाना। तो जो दिल्ली ने राजधानी बनाने को जो श्रेय जा वो भी किंजा इतुलमिश ने जा है। ऐबक ने दिल्ली सल्तनत की स्थापना के समय लाहौर को राजधानी बनाया था। तो ध्यान रखियो कुतुबुद्दीन ऐबक है वो सब पहले राजधानी कठे की बनाई थी, लाहौर ने बनाई थी। उसके बाद उसने दिल्ली को राजधानी घोषित किया था। दिल्ली को राजधानी बनाने का कारण कुछ इतिहासकारों ने उसे दिल्ली सल्तनत का निर्माता भी कहा है। तो जो इतुलमिश है उन्हें ना वो दिल्ली की जो सल्तनत बनाने का कारण उन्हें दिल्ली सल्तनत का निर्माता के रूप में भी कहा है। जो 8वां नंबर पॉइंट है जो कि योग्यता उपलब्धि आप पढ़ रहे हैं वो क्या है, 40 गुलामों का संगठन। तो इतुलमिश का द्वारा एक 40 गुलामों को संगठन करे गए थे। जो 40 गुलाम थे आया समझ को जो इका विभिन्न अलग अलग ऊंचा पदा पे बैठा करता और अलग अलग कार्य कराया करता। उन 40 गुलामों के नाम था 40 खासबदार। और ध्यान रखने वाली बात यह है यही 40 गुलाम आगे जाके दिल्ली सल्तनत में खत्म करने को मुख्य कारण बने हैं। 9 पॉइंट
नवीन मुद्रा इल्तुतमिश के द्वारा शुद्ध सोने चांदी के सिक्के जारी किए गए थे। उन पर अरबी भाषा में शब्द खुदवाए थे। प्रत्येक चांदी के सिक्के का वजन कितना था? 175 ग्राम था। तो थानिया तो याद रखने की कोई जरूरत को नहीं, लेकिन यहाँ सीख लियो कि इल्तुतमिश के द्वारा एक नई जो मुद्रा है बाद बनाई गई थी, जो क्या था, जिस पर सोना व चांदी में जारी किया गया था। लास्ट और आखिरी पॉइंट है वह इल्तुतमिश की मृत्यु। ठीक है, तो 1226 में इल्तुतमिश जब किसी यात्रा पर जा रहा था तभी मार्ग में बीमार पड़ जाता है और उसे तेज बुखार हो जाता है। तब उसे दिल्ली लाया गया। तब उसने तुर्क सरदारों को पास बुलाकर आदेश दिया उसके सभी पुत्र अयोग्य हैं, इसलिए उसकी पुत्री रजिया को सिंहासन पर बैठा दिया जाए, और अंत में उसकी मृत्यु 1256 ईस्वी में हो गई। तो देखो, जब इल्तुतमिश है 1236 में, मैं थाने समझाऊँ, कोई यात्रा पर जा रहे हो तो बीच में को तेज बुखार हो जाए, अपना जो सरदार ही अपना जो विश्वास पात्र सरदास होया करता उन्हें पास बुला के कह दियो कि मेरो एक भी बालक है, एक भी पुत्र है, वो योग्य को नहीं चलान खातर, तो थे मेरी पुत्री है रजिया, उन सिंहासन पर बैठा दो। तो ये पर फिर आखिर में रजिया जो है वह सल्तनत पर बैठा है। उनको भी एक अलग इतिहास रियो है। पहली महिला जो दिल्ली सल्तनत पर बैठने वाली रजिया सुल्तान हुई थी, जो इल्तुतमिश की पुत्री थी। एक प्रकार 1256 में उसकी मृत्यु जो है इल्तुतमिश की। यह तो अपनों सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न लगभग यूनिवर्सिटी के अंदर यो क्वेश्चन आएडो है, और अब की बार चांस है कि थारी यूनिवर्सिटी के अंदर भी आवागो। इल्तुतमिश का जीवन परिचय, उसकी क्या योग्यता रही, कहीं कहीं वो हरायो, कहीं कहीं विजय बनो, और कहीं कहीं वो समस्याओं को सामना करो, सारी की सारी चीज़ें मैं थाने बताती ही के अंदर। अब अपना 2 नंबर पॉइंट जिन पर बात करना करांगा, राजकोष में वृद्धि के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने कौन सी कर नीति के लिए प्रमुख सुधार किए थे, या फिर अलाउद्दीन की आर्थिक नीति या अलाउद्दीन की बाजार नीति, यो क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ये क्वेश्चन को मैं एक अलग वीडियो भी बना दिया है, तो एक लिए मैं मोटो ऊपर पर कोई बताऊंगा, बाकी वही वो वीडियो थे जाके देख लियो, डिस्क्रिप्शन में मैं वो वीडियो को लिंक दे दूंगा। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट है सारी कृषि भूमि को नाप कराया और भूमि कर को निश्चित किया। देखो, सबसे पहले अलाउद्दीन खिलजी के कार्य करो। देखो, अलाउद्दीन खिलजी कुछ चीज़ में बताऊँ। अलाउद्दीन खिलजी के है कि वो साम्राज्यवादी व्यक्ति थे। उन अपना साम्राज्य चलाने खातर एक सेना, बहुत बड़ी सेना की जरूरत पड़ी। तो उन या पता अगर सेना अगर अपना बहुत बड़ी सेना चाहिए तो सेना ने वेतन भी देना पड़ेगा। और दिल्ली सल्तनत को जो राजकोष है वो हाल फिलहाल में इतना योग्य को नहीं कि बहुत बड़ी सेना ने चला सके। वो पहली स्थायी सेना को निर्माण करे थे अलाउद्दीन खिलजी। तो उन वेतन देने के लिए वो यो दिमाग लगायो कि अगर अफा वस्तु ही जो दैनिक जीवन में काम आने वाली वस्तु ही उनको मूल्य अगर कम कर देगा, अफा अपना जो राजस्व प्रणाली है उन इतनी सुदृढ़ कर देगा, अफा उन पर इतना नियंत्रण कर लेगा कि जो दैनिक जीवन की चीज़ें बस सस्ता मिलने लग जाएंगी, तो अपना जो सैनिक है वह कम पैसा भी युद्ध करने के लिए लड़ाई करने लग जाएगा। तो इसलिए वो अपनी एक आर्थिक नीति को निर्माण करो तो जिसको वीडियो में अलग बना दिया है, तो वो थे जाके देख लियो के अंदर क्या आर्थिक नीति थी, बहुत महत्वपूर्ण है। और कुछ चीज़ें जो बच गई थी मैं उन्हें करवा दी हूँ, या फिर ये इतना भी कर लियोगा तो भी बहुत बड़ी बात है। तो पहला क्वेश्चन क्या है, सारी कृषि भूमि का नाप करवाई और भूमि कर को निश्चित किया। तो सबसे पहले वो क्या काम करो, जितनी भी कृषि भूमि थी अलाउद्दीन खिलजी के पास, उन्हें उस सारी को क्या करो, नाप करायो और उठे जितना भी कर लिया जाए करो, फिक्स कर दियो कि भाई इतना कर लियो जाओगे। दूसरा पॉइंट क्या है, जितनी भूमि उपजाऊ होती थी उसी हिसाब से भूमि पर कर निश्चित कर दिया गया। मतलब वो क्या करियो भाई, अया कौन करियो कि सारी भूमि पर एक सार कर लगा दियो ना, जो भूमि ज्यादा उपजाऊ थी ऊपर ज्यादा कर लगायो और जो भूमि कम उपजाऊ थी ऊपर कम कर लगायो। फिर क्या करो, माल गुजारी का दर बढ़ाकर 50% कर दी गई। माल गुजारी को अर्थ यही हुआ है कि उपज होगी, उपज या फिर जो व्यापारी ही कोई भी सामान बेचेगा, उपज जो कर देगा, जितना वह उन्हें प्रॉफिट होगा ऊपर 50% उन्हें टैक्स देना पड़ेगा। तो वो कितना कर दिया था, 50% कर दिया था। चौथा पॉइंट जो सबसे महत्वपूर्ण है, जागीर प्रथा को समाप्त कर दिया। तो मतलब जो जमींदारा के द्वारा या फिर जागीरदारा के द्वारा जो कर वसूल कराया करता, वह प्रथा खत्म कर दी। वो सरकारी व्यक्तिया की नियुक्ति करी थी कर लेने के लिए। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी को प्रथम राशन प्रणाली का निर्माण करने वाले व्यक्ति के रूप में भी जाना जाता है, शासक के रूप में भी जाना जाता है। 5वां नंबर पॉइंट है, जो भूमि कुर मुक्त थी उस पर भी कर लगा दिया। मतलब कोई आए की भूमि थी भाई जो पहले कयान दान दे दिया करता है, कर मुक्त कर दिया करता, तो वो भूमि पर भी वो क्या कर दियो, कर लगा दियो। तो भूमि हिंदुओं की भूमि पर कर के अतिरिक्त मकान कर,
पशु कर तथा जजिया कर देना भी अनिवार्य कर दिया। तो हिंदुआ पर वो कुछ एक्स्ट्रा कर लगाया था। क्या लगाया था? मकान कर, पशु कर व जजिया कर। जजिया कर कोई भी गैर मुसलमान व्यक्ति है, अगर कोई भी मुस्लिम व्यक्ति का राज्य में रह रहा है तो उन्हें रहने के लिए जो कर देना पड़ता वो कि कर कहला तो जजिया कर का नाम से जाने पड़ा करता। तो ये सब जो तीनों कर हैं वो लागू कर दिया था। देखो ये छोटा ही कराया है क्योंकि ये क्लास को मैं वीडियो पहले बना दिया तो ठे जाके थे देख लियो। अब पढ़ांगा फिर 3 नंबर क्वेश्चन की तरफ, जो है तुगलक वंश के पतन में फिरोज तुगलक कहाँ तक उत्तरदायित्व था, टिप्पणी कीजिए। तो जो तुगलक वंश में देखो जो फिरोज तुगलक है और मोहम्मद बिन तुगलक है। मोहम्मद बिन तुगलक ने मूर्खा को सरदार का नाम से भी जाना जाए। ये दोनों ही क्वेश्चन है जो ये दो शासक जो फिरोज तुगलक में था और तुगलक वंश ने खत्म करने में हन दोनों को योगदान बहुत भारी था, या मान लो। जो एक बार था मोटी सी बता दूं, मोहम्मद बिन तुगलक है वो अपनी इतनी नीति बनाई, सारी की सारी नीति फैल रही, अपनी राजधानी बदली, उसके बाद में वो नवीन मुद्रा लेके आयो, जितनी भी वो प्रणाली जितनी भी नीति लेके आए सब बर्बाद रही। अधिकतर इतिहासकारियाँ की ही दिल्ली सल्तनत को मूर्खा को राजा मोहम्मद बिन तुगलक ने कहा जावा है। खैर वो क्वेश्चन को लियो मैं फिरोज तुगलक को लियो है, तो पढ़ो फिरोज तुगलक का बारे। फिरोज तुगलक मोहम्मद बिन तुगलक जितना तो कौन थो, तो थोड़ा ठीक थो पढ़ांगा। फिरोज तुगलक स्वभाव में उदारवादी था। उदारवादी मतलब सबका प्रति को व्यवहार बहुत सही था। उसकी धार्मिक सहिष्णुता तथा सामान्य नीति ने साम्राज्य को खोखला कर दिया। देखो क्या कि वो सबका, और जहाँ अलाउद्दीन खिलजी था वो कट्टर मुस्लिम व्यक्ति थो या मुसलमाना की ज्यादा वो कराया करते, लेकिन फिरोज तुगलक को व्यक्ति कौन थो? धार्मिक सहिष्णुता, हर धर्म का व्यक्ति को सम्मान कराया करतो। यही नीतियों का विरोध में काम करी और इसी का कारण को साम्राज्य के खत्म हो गया था। उसकी उदारता से अमीरों की महत्वाकांक्षाएं अधिक बढ़ गई। मतलब कि भाई वो सबका प्रति थोड़ा उदार व्यक्ति हो, दयालु व्यक्ति हो, सबसे बढ़िया नज़र से देखे कर, तो इसका कारण जो अमीर व्यक्ति है वह इस चीज़ को फायदा उठायो, भ्रष्टाचार को बढ़ाओ हो, और संपूर्ण साम्राज्य में क्या है, संपूर्ण साम्राज्य में भ्रष्टाचार फैलने लगा। तो अमीर लोग धीरे धीरे भाई बढ़िया उच्च पदा पर भ्रष्टाचार पर काम करने लगा। जो फिरोज तुगलक का वो इतना योग्य कौन थो, उन इतनी समझ कौन थी, ज़्यादा उदारवादी व्यक्ति हो, तो वो कह रही हो उनको फायदा है अमीर लोग उठायो। फिरोज ने प्रशासन में कोई संगठन नहीं तैयार किया। देखो जो मोहम्मद बिन तुगलक है वो पहले ही साम्राज्य खत्म कर चुके थे, फिरोज तुगलक भी यूं बड़ा हो यो भी कोई संगठन तैयार कौन करियो, क्योंकि कोई भी राज्य हुआ कोई भी शासन व साम्राज्य को चलाने के लिए हमेशा एक प्रशासनिक संगठन या प्रशासनिक जो नेतृत्व है वो बहुत सुदृढ़ होना चाहिए, बहुत मजबूत होना चाहिए, जने कोई देश या साम्राज्य चाल सके है। तो फिरोज तुगलक की जो सबसे बड़ी कमी क्या थी, वो कोई भी प्रशासन को निर्माण कौन करियो, कोई भी संगठन को निर्माण कौन करियो। उसने पदों को वंशानुगत बनाकर जागीर प्रणाली आरंभ करके प्रशासन की संपूर्ण शक्ति को नष्ट कर दिया। मतलब वो क्या करो जाते देखो अलाउद्दीन खिलजी वो जागीर प्रथा ने खत्म कर दी थी, यो फिर से चालू कर दी। साथ ही साथ जितना भी प्रशासनिक पद था उन्होंने क्या कर दिया, वंशानुगत कर दिया। जो अलाउद्दीन खिलजी की खास बात यही थी, वो हर व्यक्ति की योग्यता के हिसाब से जो अपना जो पद दिया करते, लेकिन यो क्या कर दिया, वंशानुगत कर दिया और जागीर प्रथा शामिल कर दी। इससे क्या है, जो प्रशासनिक दृष्टि में जो बढ़िया अधिकारी है वह को न्याय और जो की है प्रशासन है वो धीरे धीरे नष्ट होते चले गए। दासों के प्रति उसका अत्यधिक प्रेम भी तुगलक सत्ता वंश के पतन का कारण बना। भाई वो उदारवादी व्यक्ति हो तो एक लिए को दास हा उनका प्रति भी वो बहुत मतलब उदारवादी नीति अपनाया करते। अब देखो भाई बात है, कोई व्यक्ति ने टाइम मिलना चाहिए करती करने के लिए, भाई बात है उन्हें भी दास का प्रति को व्यवहार बहुत सही हो, ये अपनी जगह बहुत सही हो, लेकिन इनका दास है इस चीज़ को गलत फायदा उठायो। हिंदुओं के प्रति उसका धर्मार्थ विरोधी नीति भी हानिकारक सिद्ध हुई। भाई हिंदुओं का प्रति जो को व्यवहार हो वो गलत हो, विरोधी नीति अपनाई, यह भी बहुत हानिकारक रही। उसकी सबसे बड़ी दुर्बलता यही थी कि उसने कभी एक शक्तिशाली सेना का संगठन तैयार नहीं किया। जहाँ अलाउद्दीन खिलजी मैं थन बार बार बता रहा हूँ क्योंकि वो को साम्राज्य बहुत सही रियो थो। अलाउद्दीन खिलजी एक बहुत प्रथम स्थायी सेना को निर्माण करियो थो, शक्तिशाली सेना को निर्माण करियो थो, अपनी साम्राज्यवादी नीति ने आगे बढ़ाते हुए वो विभिन्न राज्य जीता था। लेकिन फिरोज तुगलक क्या करियो, कोई भी स्थायी सेना को निर्माण कौन करियो। उस समय सल्तनत में चूक के लिए शक्तिशाली सेना की बहुत अत्यधिक आवश्यकता थी, क्योंकि थाने बिबेरो है जो उस समय मंगोल है या फिर जो भारी शक्ति पर लगातार भारत पर आक्रमण कर रही थी दिल्ली सल्तनत पर, तो एक शक्तिशाली सेना की जरूरत बहुत जरूरी थी और यो उस शक्तिशाली सेना को निर्माण कौन करियो। सेना की दुर्बलता से सल्तनत को नष्ट हो गई। भाई सेना की दुर्बलता थी का कारण क्योंकि धीरे धीरे सल्तनत है वह नष्ट हो गई।
फिरोज तुगलक की सबसे बड़ी गलती राज्य को धर्मतंत्र बनाना था। वो क्या है कि जो अपनो पूरा राजतंत्र उन पूरे के धर्मतंत्र बना दियो, मतलब धर्म पर चालन वालों तंत्र बना दियो। डॉक्टर बनारसी प्रसाद सक्सेना, मतलब एक जो इतिहासकार हुए हैं डॉक्टर बनारसी प्रसाद सक्सेना, उनको एक क्योट जो एक कोटेशन है जो उनकी कहेड़ी बात है पर ले रही हूँ कि उसकी सफलता असफलता और सफलताओं के कारण एक सरल वाक्य में कही जा सका है, क्या कही जा सका है, उसने घृणित लेकिन आवश्यक मुस्लिम राजतंत्र की संस्था में कुरान के सिद्धांत, पैगंबरों को शिक्षा के लिए मानवता तथा समस्त व्यक्तियों के धर्मों के सिद्धांतों का समावेश कर दियो। मतलब ये बात को अर्थ यही है कि जो फिरोज तुगलक है वो मुस्लिम धर्म को बढ़ावा दियो। ठीक है, कट्टर मुस्लिम जो नियम था उन्होंने बना दिया, कुराना का सिद्धांता पे चला दियो, अपने राज्य ने पैगंबरा की शिक्षा ने आगे बढ़ाई। यही चीज जो मुस्लिम राजतंत्र सिद्धांतों के परस्पर विरोधी थी, मतलब ये सब चीजें जो मुस्लिम सिद्धांत का विरोध थी, अंत कहा जा सकता है कुछ सीमा तक फिरोज तुगलक भी तुगलक वंश के पतन के लिए उत्तरदायित्व था। मोहम्मद बिन तुगलक तो थो ही, लेकिन कुछ कारणों में फिरोज तुगलक भी उत्तरदायित्व था। तो यह सब कारण यह था फिरोज तुगलक वंश का पतन का कारण में फिरोज तुगलक का योगदान पे। तो इन थे कर लियो, फिर आगे बढ़ा के अगर लंबो क्वेश्चन आओ तो। अब बढ़ाएंगे फिर चौथा नंबर क्वेश्चन की तरफ। दिल्ली सल्तनत के कारणों पतन के कारणों के बारे में बताइए। तो दिल्ली दो प्रकार का देखो, दिल्ली सल्तनत के पतनों के कारणों का बारे में पढ़ांगा, और जो मुगल सल्तनत है उसका कारणों को वीडियो में अलग बना रखा तो थे, उठे जाके देख लियो। अलाउद्दीन खिलजी की कौन सी नीति रही थी वह था मैं जरूर बताऊंगा, क्योंकि वो बहुत बार पूछे गए क्वेश्चन। सबसे पहले है अधिकारों के नियम का अभाव। तो जो सल्तनत काल में उत्तराधिकारियों का कोई निश्चित नियम न होने के कारण सुल्तान की मृत्यु होते ही सिंहासन पे अनेक दावेदार खड़े होते थे। देखो जब मुगल वंश हो उनमें क्या है तो कोई भी वंश उनमें क्या कर तो कोई बेटो है या फिर कोई भी योग्य शासक बनया कर तो, लेकिन जो दिल्ली सल्तनती में कोई फिक्स नियम कौन थो। देखो कुतुबुद्दीन ऐबक भी दास थो मोहम्मद गोरी को, फिर इतुलमिस है वो भी दास बन्यो है ना, फिर रजिया सुल्तान है बा इतुलमिस की बेटी थी, पुत्री थी बा बन गई, और बा पुत्री बनने का कारण उस समय जो बगदाद का जो पैगंबर था वह उनको विरोध कर दिया और हटा दी। तो मतलब एक फिक्स कोई पैटर्न खुल रही होने को जो सल्तनत पर उत्तराधिकारी को कारण बनने को कारण इकले ही क्यों जाया कर तो बहुत अलग अलग दावेदार खड़े हो जाया करता, और जो दिल्ली सल्तनत बा अस्थिर हो जाया करती। फिर इन दावेदारों में गद्दी के लिए संघर्ष होता था। बार बार होने वाले गद्दी के संघर्ष ने दिल्ली सल्तनत की जड़ों को कमजोर कर दिया। भाई 10 नहीं 10 चौधरी जटे खड़े जय उठे हमेशा माहौल खराब ही होया करे। भाई बात हो रही थी कि अलग अलग जो दावेदार ही गद्दी का दावेदार ही वह मतलब दिल्ली सल्तनत चाहने वाला बन जाता, और वह के कि विरोधी जो ताकत होया करती उनको साथ दे के राजा पर विरोध कर दिया करता या युद्ध कर दिया करता। इससे क्या कि दीर्घकालीन रूप से जो दिल्ली की सल्तनत है वह खत्म होने में प्रमुख चीज यही रही। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, स्थायी सेना का अभाव। देखो कोई भी देश होगो, कोई भी साम्राज्य होगो, कोई भी शासन होगो, उनमें स्थायी सेना को होना बहुत आवश्यक है। अगर स्थायी सेना होगी तो ही दूसरा जो शासन है या दूसरा राजा ही वह उस उठे अटैक करने से या उठे युद्ध करने से डरेगा। लेकिन दिल्ली सल्तनत के अंदर की सबसे बड़ी कमी क्या थी कि उनके पास कोई स्थायी सेना कौन थी। अलाउद्दीन खिलजी जरूर स्थायी सेना को निर्माण करे तो साम्राज्यवादी नीति अपनाई और विस्तार भी करे वो साम्राज्य को, वो एक कुशल प्रशासक जरूर रहे हो, लेकिन उसके बाद में कोई भी व्यक्ति है वो स्थायी सेना को दिल्ली सल्तनत में निर्माण कौन करे। तो अपडांगा में क्या कहा गया, सल्तनत काल में प्राय सुल्तानों के पास स्थायी सेना का अभाव रहता था। ऐसी स्थिति में सुल्तान युद्ध के समय सीमांतों की सेना पर आश्रित रहते थे। मतलब क्या है कर तो जो सल्तनत काल में जो सुल्तान है ना उनके पास स्थायी सेना को नहीं, और जो सीमांत है आसपास का राजा जो सीमांत जो छोटा छोटा राजा होता ना उनकी सेना पर निर्भर रहा करता। चूंकि सीमांतों की सेना में सैनिकों की भर्ती सैन्य व्यवस्था सामंतों द्वारा की जाती थी, इसके कारण सैनिक अपने सामंतों के प्रति निष्ठावान होते थे। भाई बात है भाई जो व्यक्ति पिसा देगा के लिए कोई आदमी काम करोगे, और भी भाई बात है सामंतों की सेना आया करती तो बताओ उनका प्रति वफादार रहा करता, अब बेमन से लड़ाई कर दिया करता सुल्तान का प्रति। तो इसका कारण बहुत सा युद्ध ये आ रहा था। इस कारण सेना द्वारा साम्राज्य को अधिक समय तक
सुरक्षा प्रदान करना संभव नहीं था। यद्यपि अलाउद्दीन खिलजी ने स्थायी सेना का निर्माण अवश्य किया, किंतु उसके उत्तराधिकारी उसे बनाए नहीं रख सके। अलाउद्दीन खिलजी जरूर अपने साम्राज्यवादी नीति बनाते उसने एक स्थायी सेना का निर्माण किया, लेकिन उसका बाद में कोई भी राजा है वो स्थायी सेना को निर्माण कौन कर सके। अब पढ़ांगा था अगला नंबर पॉइंट की तरफ। यो तो दिल्ली सल्तनत को कारण। अब मैं थाने कुछ पॉइंट बता दी हूँ। मुगल सल्तनत है उसका पराजय का या पतन का के मुख्य कारण रिया, उसका बाद में आप पढ़ांगा मुगल साम्राज्य के पतन में औरंगजेब की। अब आप पढ़ांगा कि मुगल सल्तनत के पतन के कारण। देखो कोई भी क्वेश्चन अपना छोड़ने को नहीं है, सारा का सारा क्वेश्चन मैं थारा और रिवाइज करा देती हूँ। पूरी की पूरी यूनिट फर्स्ट, यूनिट सेकंड और यूनिट थर्ड तीनों की तीनों रिवाइज करा देंगे, सारा का सारा प्रश्न जो महत्वपूर्ण है और पूछा जा सके। तो देखो जय थान बेरो है कि बाबर पानीपत को जब प्रथम युद्ध हुए थे 21 अप्रैल 1526 का में जो बाबर है वो विजयी रियो और जो मुगल सल्तनत है उसकी स्थापना करी थी। मुगल बाबर और उसके बाद में जो हुमायूं थो, दोनों का दोनों जना अपना शासनकाल बढ़िया से चलायो। अब उनको बहुत बढ़िया तो दक्षिण के अंदर जरूर वो अपना कौन कर, लेकिन उत्तर भारत के अंदर धीरे धीरे अपना साम्राज्य लगभग जगह पे फैला लियो थो। उसका बाद में अकबर है वो अपना साम्राज्य को विस्तार करो। वो अपनी अलग अलग नीतियां, धार्मिक नीति, राजपूत नीति, जो जन को प्रयोग करके कुछ राजा ने अपना सानिध्य स्वीकार करवायो, कुछ राजा के खिलाफ वो युद्ध लड़के और अपने साम्राज्य को विस्तार करो। मुगल काल है वो अकबर का समय अपने चरम स्तर पर पहुंच चुके हो। तो सबसे ज्यादा जो साम्राज्य था वो अकबर का टाइम पर था, इसलिए उन महान राजा के रूप में भी जाना जा है। फिर औरंगजेब है वो भी बहुत योग्य शासक हो, उसने भी अपने साम्राज्य में साम्राज्यवादी नीति को अपनायो, लेकिन क्या हो कि वो ज्यादातर अपना समय है वो दक्षिण के अंदर बितायो और कुछ कट्टरपंथी नीति, धार्मिक नीति जो अकबर की नीति का एकदम विपरीत थी, इसका कारण क्या हो कि धीरे धीरे लोगों का विरोध में होने लगा। वो खुद तो योग्य शासक थो, इसलिए वो अपना शासनकाल चला लियो, लेकिन जय वो वर्द अवस्था की तरफ बढ़ियो धीरे धीरे उसका खिलाफ है। जब मराठाई अपना अपने स्वतंत्र घोषित कर दिया, फिर राजपूत धीरे धीरे स्वतंत्र घोषित कर दिया, औरंगजेब वो अपनी नीतियां से धीरे धीरे सबके साथ विरोध उत्पन्न कर लिया। इसका कारण के रियो धीरे धीरे सल्तनत काल की जो साम्राज्य था वो छोटो होनो कम होनो शुरू हो गो थो। और फिर उत्तरकालीन जो मुगल था शासक था वह एक भी योग्य नहीं हुई जो इतना बड़ा साम्राज्य ने संभाल सके। और अंतिम समय में तो आलम शाह के टाइम पे तो ऐसा हालत थी कि थोड़ो से दूर में ही उनको साम्राज्य बचे तो जो ये साम्राज्य को मुगल साम्राज्य को पतन हो उसका पीछे के कारण रिया ये मैं थाने समझाऊंगा। तो कौन सा कारण जिम्मेदार था वो पहले बढ़ाऊंगा। सबसे पहली चीज के जिम्मेदार थी वह थी करोमेवर्दी। देखो लगातार था बेरो मुगल राजा ही वो बहुत सा युद्ध लड़ा, तो भाई युद्ध लड़ने के लिए स्पष्ट बात है कि पैसा की भी जरूरत पड़े है, राजस्व की भी जरूरत पड़े। तो इतना बड़ा साम्राज्य चलाने के लिए राजस्व की कम पड़ रहे हो तो क्या गई लगातार करा में वृद्धि करी गई और ई करा में वृद्धि करने के कारण जनता के अंदर असंतोष फैलियो तथा उनको विरोध हो। तो जो सबसे पहला पॉइंट क्या है, करो में वृद्धि। मुगल सल्तनत ने जो बोन में क्या है सबसे मुख्य पॉइंट क्या है, करो में वृद्धि। दूसरों क्या है, विशाल साम्राज्य। अब देखो क्या हो, अकबर है ना इतना बड़ा साम्राज्य बना दिया था कि उत्तर से लेके दक्षिण तक संपूर्ण भारत पे इन्हें अफगानिस्तान तक पूरा का पूरा पे विजय अखंड भारत को निर्माण करे था अकबर। एक छत्र राजा तो बन गो, लेकिन इतनी बड़ी विशाल सेना ने चलाने के लिए एक योग्य शासक होना भी बहुत जरूरी है। लेकिन औरंगजेब आयो वो खुद शासक तो बहुत बढ़िया था, लेकिन उनकी धर्म विरोधी जो नीतियाँ रही और जो वो धीरे धीरे जैसे सिखा के खिलाफ उगो, मराठाओं के खिलाफ उठ खड़े आयो की नीतियाँ कारण राजपूतों के खिलाफ लड़ने लगा। धीरे धीरे राजा के खुद ने स्वतंत्र घोषित करने लगा। इसका कारण क्या कि जो सीमा ही वह छोट कम होनी शुरू होगी और धीरे धीरे पतन होना शुरू होगा। ठीक है, फिर क्या हो, जो उत्तरकालीन जो मुगल राजा था वह कोई भी योग्य को नहीं हो। बहादुर शाह जफर थो वो सबसे, जब वो राजा बने तो वो क्या थो, बहुत की आयु है वो बहुत ज़्यादा हो चुकी थी। फर्रुखसिया ने वो जो राजा ही काम को कौन था, मतलब वो ज़्यादातर भोगविलासी व्यक्ति थो। उसका बाद में तीसरा जो सबसे पॉइंट है वो यही है, अयोग्य मुगल शासक। ठीक है, अयोग्य मुगल शासक को क्या अर्थ हो कि जो औरंगजेब का बाद में कोई भी है को योग्य मुगल शासक को नहीं हो। जो फर्रुखसियन के बाद में दरबारियों के जो
बहादुर शाह जफर के बारे में तो मैं थान बता दियो, वो वर्ध अवस्था में करियो। फर्गुसियन थो वो अया को व्यक्ति तो जो भोग विलासी व्यक्ति तो जिको अधिकतर समय है ना उको कार्यकाल कौन चले दरबारी चलायो। लास्ट में अंतिम समय में तो अया का कि दरबारी का हाथा में सत्ता आ गई, दो दरबारी चाहे कर तो वो ही राजा बनया करतो। चौथा पॉइंट क्या है, प्रांतों की स्वतंत्रता। धीरे धीरे क्या है कि योग्य शासक लिया तो प्रांत है भाई को फायदा उठा के खुद ने क्या है स्वतंत्र घोषित कर दिया। ठीक है, सबसे पहले कौन सा प्रांत स्वतंत्र घोषित किया था, वह किया था मराठा। तो देखो औरंगजेब की मृत्यु के बाद में मुस्लिम प्रांत स्वतंत्र होगा था। ठीक है, सर्वप्रथम मराठा ही वह खुद ने स्वतंत्र घोषित करो, फिर मारवाड़, मेवाड़ और जयपुर, ये सारा का सारा जो राजपूत हैं वह खुद ने क्या कर दियो स्वतंत्र घोषित कर दियो। 1751 में अलीवर्दी खान ने बंगाल को स्वतंत्र घोषित कर दिया था। कद करो 1751 में जो अलीवर्दी खान है वो खुद ने स्वतंत्र घोषित कर दिया था। फिर धीरे धीरे पंजाब में सिख, भरतपुर में सूरजमल जाट और आलम शाह शासन में दिल्ली तक। तो जब ये सूरजमल जाट है ये खुद ने क्या कर दियो भाई स्वतंत्र घोषित कर दियो। शाह आलम का टाइम पे है ना अया कहे हैं कि सिर्फ दिल्ली का 10 से 15 किलोमीटर तक ही मुगल साम्राज्य बचे तो देखो कितना बड़ा साम्राज्य तो अखंड भारत को निर्माण जो करियो तो वो थोड़ा सा साम्राज्य में बट गयो। इसलिए कहो जावा है कि योग्य होना बहुत जरूरी है। पांचों जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो क्या है, रिक्त राजकोष। मतलब भाई औरंगजेब वो इतना ज्यादा सैन्य अभियान कर दिया था, बहुत ज्यादा पैसा खर्च होगा था और इसका कारण क्या धीरे धीरे जो राजकोष है उन धन की कमी आ गई थी। इसका कारण क्या है कि धीरे धीरे क्रम में वृद्धि करी गई, क्रम में वृद्धि हुई तो लोगों में असंतोष फैल गो था। छठो नंबर पॉइंट है राजपूतों का उदय। देखो मैं तीनों चीज बता देता हूँ। औरंगजेब की जो नीति थी उनके हो राजपूत, सिख व जाट, ये सारा का सारा राजपूत, सिख व जाट है वह मुगला का खिलाफ होगा। अकबर का टाइम है ये तीनों का तीनों साथ था अकबर की धार्मिक नीति ने देख के। लेकिन के औरंगजेब की विरोधी नीति करी, वो युद्ध कराया, हनका लोगों ने मरवा दिया न जाए। देखो था जो सिख था उनका धर्मगुरुओं ने मरवाया, राजपूता खिलाफ जो वो आक्रमण कराया। इससे क्या है कि जो राजपूत विरोधी नीति हुई या सिख विरोधी नीति हुई का खिलाफ क्या है कि धीरे धीरे मुगल शासक के खिलाफ विरोध खड़े होने लगो औरंगजेब की नीति का कारण। और यो भी एक बहुत महत्वपूर्ण कारण बने मुगल शासन काल का पतन में। और लो लास्ट और आखिरी है वो अंग्रेजों को आक्रमण। जब 1757 में थानबेरा पलासी को जो युद्ध हुए थे जिसके अंदर शाह आलम और ये जो बंगाल को शासक है और यो मीर जाफर और अवध को राजा, ये तीनों मिलकर युद्ध लड़े लेकिन वह युद्ध हार गया था। इसका कारण क्या होगा और अंत में क्या हो कि जो मुगल का जो शासक है वह अंग्रेजा के अधीनता स्वीकार कर दिया और अंग्रेज उन्हें वार्षिक पेंशन दिया करता। तो अंत में जाके अंग्रेजा का आक्रमण से उनको मुगल शासन का वो लगभग खत्म हो गया था। तो ये कुछ मुख्य कारण रिहा था जो अंग्रेजा का पतन का कारण था। आप पढ़ांगा मुगल साम्राज्य के पतन में औरंगजेब की भूमिका। तो औरंगजेब का जो अब औरंगजेब की कौन सी नीतियां थी जिसका कारण मुगल साम्राज्य वो पतन की तरफ बटियो था। तो सबसे पहला पॉइंट है वो है औरंगजेब का चरित्र दोष। तो सबसे पहला पॉइंट क्या है औरंगजेब को चरित्र दोष। देखो औरंगजेब है ना यो बहुत ही योग्य शासक तो थो लेकिन यो कोई पर भरोसा कौन कराया करतो, शक्की व्यक्ति हो एकदम शक कराया करतो हर व्यक्ति पे ना। अपना जो अपना पदाधिकारी था अधिकारी था हन पे कोई पे भी सेनापति आन पे कोई पे भी विश्वास कौन कराया करतो। और कोई भी चीज या शासन चलाने के लिए विश्वास सबसे बड़ी चीज है। ठीक है, इका अधिकारी में इका अधिकारी है ना इका आगे की बात माना करता, पीछे की करती कराया करता हमेशा। और साथ के साथ यो क्या कि कट्टर मुस्लिम व्यक्ति भी थो। तो इसका कारण क्या है कि धीरे धीरे जो हिंदू योग्य अधिकारी था भाई का विरोध में होगा। तो चलो पढ़ो क्या का वरम। यद्यपि औरंगजेब एक कुशल व बुद्धिमान शासक तो था परंतु उसके विचार अति संकीर्ण थे। वह कट्टर सुन्नी मुसलमान था। वो क्या कि वो एकदम सुन्नी मुसलमान का जो नियम कायदा करता उन्हें मान्या करता। उसने इस्लामिक परंपराओं का अनुसरण करते हुए हिंदुओं पर जजिया तथा तीर्थ यात्रा कर पुण्य लगा दिया। तो देखो जो अकबर है वो जजिया वो तीर्थ करा वो दोनों का दोनों हटा दिया था, लेकिन औरंगजेब है वो फिर से लागू कर दिया था। उसके कुछ ऐसे ही फैसलों के कारण सिख तथा राजपूत लोगों को अपना विरोधी बना लिया। और यही कारण योगियों का कारण क्या है कि जो सिख व राजपूत इसका विरोधी होगा जो मुगल साम्राज्य के लिए बहुत हानिकारक हो। दूसरा नंबर पॉइंट है हिंदू विरोधी नीति। तो औरंगजेब ने हिंदुओं के विरुद्ध अनेक कार्य किया।
उसने भारत को दार उल इस्लाम बनाने के लिए हिंदुओं की दिवाली, दशहरा तथा रक्षाबंधन जैसे त्योहारों की मनाही कर दी। मतलब वो यो कर दियो कि हिंदू इना वो कोई भी अपना त्यौहार कौन मना सके, कौन सो दिवाली, दशहरा, रक्षाबंधन जैसे कोई भी त्यौहार कौन मना सके। इतना ही नहीं, भारतीयों को मुसलमानों से अधिक जो हिंदू आया करता या जो गैर मुसलमान आया करता ना, उन्हें हिंदुआ से ज़्यादा कर देना पड़ा करता। सरकारी पदा पर भी ना हिंदुआ क्या गैर मुसलमान की जो नियुक्ति है वो बंद कर दी। और औरंगजेब क्या कि अनेक जो है मंदिर तुड़वा दिया था। और जो हिंदू आया करता है, गैर मुसलमान आया करता, उन्हें जबरन मुस्लिम धर्म अपनाने के लिए मजबूर कराया करता। तो यही कारण आया करता, जो हिंदुआ की जो जनसंख्या है वह सर्वाधिक थी, वह बहुसंख्यक था, उनको ही विरोध होने लगो। तो धीरे धीरे क्या कि जितना दिन औरंगजेब की शारीरिक ताकत थी, दिन तो वो बने हो रही हो सल्तनत काल, लेकिन जय जय वो वर्द अवस्था की तरफ गए तो सल्तनत धीरे धीरे पतनशील की तरफ बढ़ गई। तीसरा पॉइंट क्या है, औरंगजेब की राजपूत नीति। औरंगजेब की मूर्खतापूर्ण राजपूत नीति ने भी मुगल साम्राज्य के पतन का कारण बनी। जया थान बेरो है अकबर है, वो क्या करियो थो राजपूतान अकबर ने बेरो हो, अगर अपना अपनो साम्राज्य चलाना है तो राजपूता को साथ लेना बहुत जरूरी है। एक लिए वो राजपूता का साथ क्या है, वैवाहिक संबंध भी बनाया, साथ के साथ राजपूतान साथ लेके उन्हें बड़ा बड़ा पदा पर रखे और सेनापतियों को काम दियो। क्योंकि उन बेरो हो कि राजपूत हैं भाई युद्ध प्रिय प्रजाति है और ये युद्ध हम अपना जिता सके हैं, और अधिकतर युद्ध राजपूत ही जिताया था अकबर ने। मुगल साम्राज्य की नींव भी राजपूता रखी। लेकिन औरंगजेब यह चीज कौन समझ पाए, वो क्योंकि कट्टर मुस्लिम तो एक हिंदुआ का विरोधी रिया कर, तो एक वो राजपूता का विरोधी होगो। और यही जो मुगल सल्तनत काल है उन तोड़न में या खत्म पतन करने में मैन रही। तो औरंगजेब की मूर्खतापूर्ण राजपूत नीति भी मुगल साम्राज्य के पतन का मुख्य कारण बनी। अकबर ने राजपूतों के साथ न केवल वैवाहिक संबंधों स्थापित किए बल्कि दरबारों में उच्च पदों पे दिए। बात चीज में थानी सारी चीज बता दी। राजपूतों ने मुगल साम्राज्य के विस्तार तथा सदृढ़ता के लिए अपना रक्त तक बहा दिया था। परंतु औरंगजेब ने गद्दी पर बैठते ही राजपूतों को अपमानित कर उच्च पदों से हटा दिया। भाई वो ऊंचा जितना भी पद होगा तो औरंगजेब तो नियुक्ति बंद कर ही दी थी। तथा मेवाड़ तथा मारवाड़ के राजपूत शासकों ने मुगलों के विरुद्ध विद्रोह कर दिया और मारवाड़ के राजपूत अजीत सिंह तथा दुर्गादास के अधीनता में तब तक लड़ते रहे जब तक उन्होंने अपने राज्य को स्वतंत्र घोषित नहीं कर दिया। तो जो मारवाड़ का जो राजपूत थी अजीत सिंह व दुर्गादास है, वह लगातार औरंगजेब के खिलाफ लड़ता रहा। और ये कारण क्या है कि जो धीरे धीरे पतन होना शुरू हो गया। चौथा पॉइंट क्या है, शिया विरोधी नीति। देखो जो औरंगजेब है वो कट्टर सुन्नी मुसलमान था, वो सिर्फ हिंदुआ या गैर मुसलमानों को ही विरोधी को नहीं हो, विरोधी नीति को नहीं अपनाई, बल्कि जो सुन्नी मुस्लिम व्यक्ति हुआ करता या जो था उनके खिलाफ भी वो विरोध हो था। अब मुस्लिमा के अंदर भी वो सिर्फ सुनिया नहीं मान्या करते, शियान भी गुण मान्या करते। एक बहुत बड़ी संख्या है बाकी विरोधी होगी क्या था। औरंगजेब एक कट्टर सुन्नी मुसलमान था। उसने शिया मुसलमानों को नौराज का त्यौहार मनाने, मुहर्रम के दिन निकलने, उच्च पदों पर नियुक्ति करने तथा कट्टर सुन्नी मुसलमानों के साथ वैवाहिक स्थापित करने से मनाही कर दी। मतलब सीधा सीधा बात है, वो शिया मुसलमाना का जितना भी त्यौहार है, चाहे नौराज त्यौहार है, मुहर्रम त्यौहार है, हर सब ने निकलना मना कर दियो और उच्च पदा पर नियुक्ति भी बंद कर दी। तो यह जो शिया विरोधी नीति थी औरंगजेब की, यह भी मुख्य कारण बनी। पांचों जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो क्या, तो सिख विरोधी नीति। तो औरंगजेब के शासनकाल से ही औरंगजेब के शासनकाल से ही मुगलों से सिखों के संबंध खराब होने शुरू हो गए थे। परंतु जहांगीर के शासनकाल से मुगलों के सिखों से संबंध खराब होने शुरू हो गए थे, परंतु औरंगजेब के समय मुगल सिखों के संबंधों में खटास चरम सीमा पर पहुंच गई। उसने गुरु तेज बहादुर जी का वध करा दिया था। बस यही कमी थी कि यो मैं बता रहे थे, उनको जो धर्म गुरु थे तेज बहादुर जी, उनको वध करा दियो। उसने सिखों ने मुस्लिमों के विरुद्ध हथियार उठा लिए। तो इक लेके कि भाई उनका धर्म गुरु था तेज बहादुर जी, उनकी हत्या करवा दी औरंगजेब। तो इक विद्रोह में जो सिख भी उनका विरोध में होगा और 1699 में खालसा पद की स्थापना की और भविष्य में स्वतंत्र सिख राज्य की स्थापना करने में सफल हो गए। देखो ये खालसा पंथ थे, सुने भी होगो, जो अभी थोड़ा सा दिन पहले मुद्दों भी हुए थे खालसा से रिलेटेड। तो खालसा क्या है, खालसा एक तरीका को एक विचारधारा है जिसके अंदर पंजाब ने खुद ने एक स्वतंत्र देश घोषित करने की विचारधारा ने खालसा विचारधारा कही जा है, ठीक है, या खालसा नीति कही जा है। तो यह सबसे पहले कद 1699 के अंदर शुरू करी गई थी।
छठवां नंबर पॉइंट क्या है, जागीरदारी दक्षिण नीति। तो औरंगजेब ने दक्षिण के सिया राज्यों को कुचलने के लिए विरुद्ध आक्रमण, मतलब क्या कि यो जो औरंगजेब है वो मतलब और दक्षिण की तरफ बहुत ज्यादा आक्रमण कराया था। ठीक है, उसने बीजापुर गोलाकुंड को जीतकर मुगल साम्राज्य में मिला लिया, मतलब अधिकतर टाइम के अपना दक्षिण की तरफ ही बितायो। इसका कारण क्या है, उठे जो औरंगजेब की थी बात दक्षिण नीति थी। अब वो क्या करे, औरंगजेब ने मराठों के विरुद्ध भी अभियान भेजे। वह लगभग 25 वर्षों तक दक्षिण राज्यों में लड़ता रहा, फिर भी दक्षिण भारत में शांति स्थापित नहीं कर पाया। देखो पहले अकबर क्या करे तो वो जीत्यो को नहीं, वो सारा का जठे उठे का जो सामंत था, राज्य था, उनका न सिर्फ कर लिया करता है, थोड़ा बहुत जो उपहार वगैरह ले लिया करते, लेकिन यो क्या करे उन्हें जीतने की कोशिश करी औरंगजेब और उठे युद्ध अभियान लड़ते रहियो। तो 25 साल तक दक्षिण में लड़ते रहियो। उन दो नुकसान होया, एक तो उत्तर भारत है ना उठे का राजा ने बस धीरे धीरे खुद ने स्वतंत्र घोषित करने लग गया, क्योंकि सारो ध्यान तो दक्षिण की तरफ चले गो। दूसरी चीज, इतना पैसों खर्च होगो कि जो राजस्व है और जो राजकोष है वो खाली होना शुरू होगो। लंबे समय तक दक्षिण में रहने के कारण उत्तरी भारत की राजनीतिक स्थिति बिगड़ गई और अंत में मुगल साम्राज्य का विघटन प्रारंभ हो गया। आठवां पॉइंट क्या है, जागीरदारी संकट। तो औरंगजेब के शासन काल में जागीरदारी संकट उत्पन्न हो गया था। मुगल काल में सरदारों को उदारता से मनसब तैयार किए गए थे। मनसबदारों को केंद्रीय खजाने से नगद वेतन दिया जाता था, परंतु कभी कभी मनसबदारों को वेतन के रूप में जागीर भी प्रदान की जाती थी। औरंगजेब के शासनकाल में दक्षिण भारत के विद्रोह को दबाने के लिए अत्यधिक संख्या में मनसबदार बनाए गए और उन्हें जागीर प्रदान की गई, परंतु अनेक मनसबदारों को जागीर नहीं मिली और कई मनसबदारों की जागीरी छीन भी ली गई। जागीरदारों ने जागीरदारी संकट से परेशान होकर विद्रोह कर दिया, जो मुगल के साम्राज्य के पतन का मुख्य कारण बना। तो देखो यो के मत बताऊं, कुछ एक कोई भी राजा या करतो या कोई भी व्यक्ति जो बढ़िया काम कर दिया करतो, तो मुगल साम्राज्य के अंतर्गत उन्हें जागीर दिया करता। जागीर मतलब मान लो कोई आदमी 10 गांव दे दिया, बोले ये फलानिया 10 गांव तेरा ही रहने पर तू राज करेगो, तो वो उन्हें जागीर बोलिया करता। ठीक है, वह जागीर में कई कर भी ले लिया करता, कई बार निःशुल्क भी दे दिया करता। अब क्या अगर तो या काफी बार कोई विद्रोह दबाने के लिए, कोई राजा को विद्रोह दबाने के लिए भी जागीरदारी दी जाया करती, लेकिन औरंगजेब क्या करो बहुत सा लोगों ने जागीरदारी छीन ली उनसे। इससे क्या कि वह भी विरोध कर दिया। तो कि कुछ नीतियां भाई इतनी खराब रही थी, राजपूत नीति, सिख नीति, जाट नीति और करकोब में बढ़ोतरी, मनसबदारी और दक्षिण नीति, ये सब नीति रही जो औरंगजेब की मुगल का पतन के लिए मुख्य कारण बनी। तो मेरे साबू ये सारी चीज़ें मैं बहुत डिटेल में थाने एक चीज़ समझाइए, मेरे साबू तारी चीज़ें समझ में आ गई होगी। अब पढ़ांगा था एक प्रशासक के रूप में शेरशाह सूरी का मूल्यांकन कीजिए। तो शेरशाह सूरी एक सफल प्रशासक, तो अपना यह चीज पढ़ रही हैं। शेरशाह एक सफल प्रशासक था, भूमि व्यवस्थाओं के प्राचीन, देखो जो शेरशाह सूरी है इन दक्षिण भारत मध्यकालीन भारत को सबसे प्रसिद्ध शासक के रूप में भी जाने जा है। और इस अफगान शासक की प्रसिद्धि सबसे महत्वपूर्ण कारण उसकी उन्नत शासन व्यवस्था है। मतलब उसकी जो शासन व्यवस्था है ना वो बहुत शानदार रही। तो आप प्रशासनिक व्यवस्था देखा कि कहीं रही उसकी शेरशाह सूरी का बारे में कहा जाए कि वो बहुत ही बुद्धिमान, कार्य कुशलता और बहुत ही परिश्रमी करने वाला व्यक्ति थे। ठीक है, बहुत सा इतिहासकार है और उसकी तुलना है ना मुगल सम्राट से भी करी है, लेकिन सभी जो इतिहासकार हैं ये बात से मतलब एक मत को नहीं, कुछ इतिहासकार कहें कि भाई चलो वो योग्य व्यक्ति थो, सारा गुण था, लेकिन वो अकबर जितनो भी योग्य कौन थो। अब पढ़ांगा आप देखो शेरशाह सूरी के बाद में। तो मुगलों की नौकरी छोड़ने के पश्चात शेरशाह बिहार के शासक बहार खां की सेवा में पूछा। तो मुगला की जो नौकरी छोड़ना का बाद में है वो क्या है, बहार खां की सेवा पर पूछो तो। और उसके बाद में उसने अपने पुत्र जलाल खां को शिक्षक नियुक्त किया। 1529 में बहार खां की मृत्यु हो गई और अंत में जलाल खां का संरक्षण बन गया। तो वो 1529 का अंदर है जो शेरशाह सूरी है वो क्या है, संरक्षण बन जाए जलाल खां को। ठीक है, धीरे धीरे वो अलग अलग जगह बहुत सी जगह जीता है। और अब आप पढ़ाएंगे शेरशाह सूरी है के टाइम में जो प्रशासन है वो बहुत प्रसिद्ध रही हो। तो कि के चीज प्रसिद्ध थी। ठीक है, तो हुण में जो सबसे पहली चीज वो उकी थी बात थी शेरशाह सूरी का भूमि प्रबंध। तो जो शेरशाह सूरी है वो अपना भूमि प्रबंध तो सही तरीका से करे थो, क्योंकि राजस्व है वो बहुत वृद्धि हुई थी। तो देखा के करे थो, भूमि की 3 श्रेणियों में उसने विभाजित किया।
उसके शासनकाल में किसानों को कर 1/3 भाग लिया जाता, मतलब जितनी उपज होया करती उसको शेरशाह सूरी का कार्यकाल में कितना लिया जाया करता, 1/3 मतलब 33% लिया करता। किसान नगद के रूप में भी लगान देते थे, तो कदे कदे कि किसान है वह नगद के रूप में भी अपनों लगान दिया करता था, और अनाज के रूप में भी, दोनों रूप में दे सकता था, नगद के रूप में भी और अनाज के रूप में भी। सूखा पड़ने की दशा में किसानों को सरकार की ओर से रुपया उधार मिलता था, मतलब जैसे सर भाई कदे कदे मान लो सूखो पड़ गो, अकाल पड़ गो, तो उस टाइम पर क्या कि जो शेरशाह सूरी है वो अपने राजस्व से किसानों ने मदद करने के लिए पिसो दिया करतो। शेरशाह ने किसानों को ध्यान रखने के लिए सैनिकों को आदेश दे रखा था कि उनकी फसलों को किसी भी प्रकार से नुकसान नहीं पहुंचाए। तो शेरशाह सूरी है वो साफ साफ यह निर्देश दे रखा था कि जो सैनिक है ना वो उनकी फसलें ना खराब नहीं करी, ताकि वह अपने अधिकारियों को ये निर्देश भी दे रखा था कि ये भूमि कर निश्चित करते समय सो अपना व्यवहार नरम रखे। मतलब शेरशाह सूरी बात कह रहे कि जब थे भूमि से कर लियो ना, मतलब कर निश्चित करो तब है ना अपना व्यवहार बहुत बढ़िया तरीका रखो, लेकिन जब वसूल करो तब उसमें अपना जो व्यवहार है वो कठोर रखो, जो कर है वो लेना जरूरी है। शेरशाह सूरी की इस भूमि कर व्यवस्था में किसानों को भारी लाभ हुआ, जागीरदारों का वर्ग समाप्त हो गया और किसानों को राज्य से सीधा संपर्क स्थापित होगा। मतलब कुल मिला के बात यह है कि उनकी प्रशासन जो भू व्यवस्था थी वह इतनी बढ़िया थी कि सारा का सारा किसान है वह खुश था, उनकी आमदनी बढ़ रही थी। साथ के साथ यही है कि जागीरदारी जो व्यवस्था है वह भी इससे समाप्त होगी, क्योंकि डायरेक्ट जो राज के अधिकारी हुआ करता वह कर लिया करता। इससे क्या कि यो फायदों को कि डायरेक्ट राजा के साथ जो किसानों को संपर्क है वो साथ देगा। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या है, शेरशाह सूरी की न्याय व्यवस्था के लिए प्रसिद्ध था। तो कि न्याय व्यवस्था क्या थी आप यहाँ पढ़ांगा। मध्यकालीन शासकों में शेरशाह अपनी न्याय व्यवस्था के लिए प्रसिद्ध था। उसका विश्वास था न्याय के अभाव से कोई भी साम्राज्य सही नहीं चल सकता है। तो शेरशाह सूरी को जो न्याय व्यवस्था थी वह बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध थी। वो कहा करते कि बिना सही न्याय प्रणाली का कोई भी साम्राज्य है वो सही से कौन चल सका है। शेरशाह ने बिना किसी भेदभाव के सबको एक निष्पक्ष न्याय प्रदान करता था। वो उकर राज्य में चाहे कोई एक नीच सामान्य व्यक्ति हो या कोई पदाधिकारी हो, सबके लिए समान रूप से कानून लागू करे कोई था। कोई भी अपराधी अपने उच्च पद के कारण नहीं बच सकता था। उसका शासनकाल में अगर कोई बड़ो उच्च पदाधिकारी हो तो वो उनको फायदों को नहीं उठा सकता था। उसके दारुल अदालत के नाम से न्याय की कचहरियाँ स्थापित की थी। मतलब अलग अलग जगह वो अपना मतलब थाना या फिर कचहरी ही जन बोले जाए वह स्थापित करी थी। फौजदारी के कानून अत्यंत कठोर थे। फौजदारी वह है मतलब कोई भी इंसान को जो हत्या वगैरह से रिलेटेड जो भी कानून हुई ना उन्हें फौजदारी कानून बोले जाए। तो जो फौजदारी कानून था वो बहुत ज़्यादा कठोर था। अपराधियों के लिए सुधारने के लिए अत्यंत क्रूरता के साथ उन्हें दंडित किया जाता था। ठीक है, अपराधियों ने वो सुधारने के लिए कि बहुत तगड़ा तगड़ा नियम बनाया, बहुत कठोर नियम बनाया था। चोरियों और डकैतियों के लिए प्राण दंड तक दिया जाता था। मतलब चोरी और डकैतियां से बचने के लिए वो किया कि प्राण दंड तक दिया करतो। तो ये सब जो न्याय प्रणाली है कि थी एक तो जो निष्पक्ष न्याय प्रणाली को निर्माण करो, चाहे नीचे को पदाधिकारी हो चाहे उच्च को पदाधिकारी हो, सबके लिए निष्पक्ष न्याय हो। दूसरी चीज है वो दारुल अदालत नामक न्याय की कचहरिया को स्थापन करो थो। तीसरी चीज वो का जो अपराधियां सुधारने के लिए ना बहुत कठोर नियमों को करियो थो। और चोरी और डकैती करने वाला के लिए क्या है प्राण दंड तक दिया करा करतो। तो ये सब चीज थी कि न्याय प्रणाली से रिलेटेड। अब क्या है शेरशाह सूरी की धार्मिक नीति। तो शेरशाह सूरी की धार्मिक नीति क्या आप ये पढ़ाना। शेरशाह एक धर्मप्राय मुसलमान था। वह 5 वक्त नमाज पढ़ता था तथा रोजा रखने में विश्वास करता था। मतलब शेरशाह सूरी भाई वो एक मुस्लिम व्यक्ति थो। तो जब मुस्लिम धर्म के अंतर्गत 5 टाइम नमाज पढ़नो रोजा रखना तो वो भी ये सब चीज कराया करतो। परंतु उसकी धार्मिक नीति सहिष्णु थी। सहिष्णुता मतलब सब ने एक समान व्यवहार से देखने वाली नीति थी। अपने राज्य के सभी वर्गों व जाति वह धर्म को वह समान दृष्टि से देखता था। तो अपना राज्य के अंदर वह सारा वर्ग का, जाति का, धर्म का सभी लोगों ने एक समान दृष्टि से देखा करतो। ठीक है, उसने सभी को धार्मिक आचरण करने की स्वतंत्रता दे रखी थी। तो उसने सबके साथ बढ़िया व्यवहार रखा करतो और सबके साथ स्वतंत्रता प्रदान कर रखी थी। कानून की दृष्टि से हिंदू और मुसलमानों को समान समझता था। सबसे बड़ी चीज यही है, देखो और राजा क्या कराया करता, मुस्लिमों पर ज्यादा कर लगा रखो तो कम कर लगा रखो तो, और हिंदू गैर मुसलमानों पर ज्यादा कर लगा रखो तो। लेकिन इनका टाइम में कोई कौन थो, एक टाइम पर जो कानून थो वो सब पर समान होया करतो। अनेक हिंदुओं को राज्य में उच्च पद प्रदान कर रखे थे तथा
उसने अनेक जो सैनिक था, वह सेनापति था, वह क्या था, हिंदू था, मतलब बहुत ऊंचा ऊंचा पदा पर भी वो के हिंदुआ नियुक्ति दे रखी थी। परंतु इस पर भी जजिया कर, लेकिन जो शेरशाह सूरी है वो जजिया कर को नहीं हटाए, मतलब जो गैर मुसलमान रहने के लिए जो कर देना पड़ दिया करते हो ना जजिया कर, वो को नहीं हटाए। तो पर उसने अपनी धार्मिक कट्टरता का परिचय देकर मंदिरों को तुड़वाकर मस्जिदों का निर्माण कराया। हाँ, लेकिन यह जरूर है कि वो हिंदुओं का विरुद्ध में बहुत सा जो मंदिरा को तोड़ के मस्जिदा को निर्माण करायो, परंतु यह भी सत्य है उसने हिंदुओं को योजनाबद्ध तरीके से तंग नहीं किया। लेकिन जब वो औरंगजेब वगैरह क्या कर करता, लोगों ने मार दिया करता, या फिर जो उनका विवाह स्थापित कर लिया करता, या फिर अपहरण कर लिया करता, ये सब चीज़ वो कौन करी, और ना ही उन पर कदे अत्याचार करा। हाँ, यह बात है, वो एक मुस्लिम शासक होते हुए जो और राजा करियो तो जजिया कर और जो मंदिरान तुरानो, ये सब चीज़ वही करी थी। ठीक है, अब पढ़ांगा शेरशाह सूरी के सैन्य सुधार, तो के द्वारा क्या सैन्य सुधार किया, ये सब चीज़ आप पढ़ांगा। यो आखिरी पॉइंट है, वो क्या है, शेरशाह सूरी गद्दी पर बैठते ही सैनिक व्यवस्था में विद्यमान दोषों का अनुभव कर लिया था। मतलब उन बैठता या बेरो पाट की थी कि जो सैनिक व्यवस्था है वह बिल्कुल बहुत खराब है, तो ये दोष ने वो दूर करियो। अंत उसने विशाल अनुशासन सहित एक शक्तिशाली सेना का गठन किया। तो वो एक बहुत ही विशाल और एक शक्तिशाली सेना को गठन करियो। अलाउद्दीन खिलजी की सैनिक पद्धति को जीवित रखते हुए उसने सैनिकों की दशा को सुधारने का भी प्रयास किया। जैसा मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि अलाउद्दीन खिलजी की जो सेना ही वह स्थायी सेना थी, तथा उसने जो सैनिका को बहुत ध्यान रखा करते। अँ शेरशाह सूरी भी है ना, उनका सैनिका का सुधार के लिए बहुत सा प्रयास किया था। बादशाह स्वयं को सेना का सर्वोच्च अधिकारी हुआ करते, वो जो खुद जो शेरशाह सूरी है ना, वो ही सबसे बड़ा अधिकारी हुआ करते सेना को। उसने सेना पर सीधा नियंत्रण रहता था, एक कारण क्या है, सेना पर सीधा नियंत्रण रिया करतो। शेरशाह स्वयं योग्यता के आधार पर सैनिकों की वृद्धि नियुक्ति करता था। देखो काफी बार क्या है कि जब मान लो कोई भी और कई राजा क्या करता, वंशानुगत तरीकों या फिर बिना कोई योग्यता भी सैनिक ले लिया करता, लेकिन शेरशाह सूरी वो अपना टाइम पर क्या करो, योग्यता के आधार पर सैनिका की भर्ती कराया करता। उसने अपना वेतन भी निश्चित कर रखा था, वो वेतन भी कितना निश्चित कर रखा था। वो पास बहुत बड़ी सेना थी, लगभग 1.5 लाख घुड़सवार, 25,000 पैदल व 5,000 हाथी थे, और उसके पास श्रेष्ठ तोपखाना भी था। तो उसकी जो देखो शासन प्रशासन काल में के नियम कायदे में था, सारा बता दिया। भूमि प्रबंध प्रणाली बता दी, कि शेरशाह सूरी की न्याय व्यवस्था बता दी, शेरशाह सूरी की धार्मिक नीति बता दी, और लास्ट में शेरशाह सूरी की सैन्य सुधार बता दिया। शेरशाह सूरी को पर क्वेश्चन आओ तो इसे बाहर कुछ ही बनिया होगा, थे बहुत आराम से कर देगा। अब पढ़ांगा अकबर की धार्मिक सहिष्णु सम्राट हो, तो कि जो अकबर की जो धार्मिक सहिष्णुता की जो नीति थी, इन के मुख्य पॉइंट रिया था, ये सब चीज पढ़ांगा। अकबर की धार्मिक नीति पढ़ांगा था, और साथ के साथ आप अकबर की राजपूत नीति पढ़ांगा। यो क्वेश्चन यो है, मैं के लिए अलग वीडियो भी बना रखा है, लेकिन वन शॉट कर रहे हैं तो आप के अंदर सारी चीज़ ही पढ़ाऊंगा, कुछ भी चीज़ कौन छोटा, तो यह चीज़ भी मैं थान पढ़ाऊंगा। देखो अकबर थान बेरो है कि एक छत्र जो निर्माण करे थो, वो धार्मिक सहिष्णु व्यक्तित्व स्टार्टिंग शुरुआती दिनम तो वो कौन थो, लेकिन धीरे धीरे के हो उन यह चीज़ समझ में आई कि अगर अपना मुगल साम्राज्य ने बहुत बड़ो बनाना है या आगे करना है, तो धार्मिक सहिष्णु होना बहुत जरूरी है। हिंदुओं को साथ बहुत जरूरी है, गैर मुसलमानों को साथ बहुत जरूरी है। कट्टरता से अपना के आपा के कि अपना विरोधी बनास कहाँ अपना साम्राज्य को विस्तार कौन कर सका। और यह जो धार्मिक सहिष्णु जो नीति थी, बाही नीति का कारण वो बहुत ही योग्य राजा बने हो और एक महान राजा के रूप में उभर के आयो। ठीक है, कुछ का पीछे कारण भी यह था, बस सारी चीज़ें भाई के अंदर देख लेंगे। अकबर अपने शासनकाल के प्रारंभिक दिनों में धर्म सहिष्णु नहीं था, उसका केवल इस्लाम में विश्वास था, किंतु बाद में परिस्थितियों और अनेक घटित होने वाली घटनाओं के कारण वह धर्म सहिष्णु हो गया। मतलब अकबर है वो प्रारंभिक का दिनम तो इतना ज्यादा मतलब धर्म सहिष्णु व्यक्ति कौन थो, वो भी इस्लाम में और राजा के ने इस्लाम में विश्वास रखा करतो, बाद में भी रखा करतो, लेकिन धीरे धीरे उन यह चीज समझ में आई कि सिर्फ अपा एक ही विचारधारा ने लेके अपा अपनो साम्राज्य इतना बड़ा साम्राज्य कौन चला सका। क्योंकि सीधी सीधी बात है, जो दिल्ली सल्तनत थी या जो दिल्ली साम्राज्य तो उन मुख्य मुस्लिम तो है अल्पसंख्यक ही, बल्कि गैर मुसलमान ही बहुसंख्यक हैं। तो आपा सिर्फ एक इस्लाम धारा न मान के ही आपा साम्राज्य कौन चला सका। तो ये बात न समझते हो बहुत के बन गो धर्म सहिष्णु व्यक्ति बन गो।
धीरे धीरे उसने धर्म की वास्तविकता को समझा और सभी धर्मों में उसकी गहरी रुचि हो गई। तो धीरे धीरे क्या कि वो सारा धर्म का प्रति को व्यवहार बहुत सही हुए और गहरी रुचि हो गई। यही कारण है कि उसके शासनकाल में न केवल हिंदू, इस्लाम, जैन, ईसाई और पारसी धर्म अस्तित्व में रहे, बल्कि एक नवीन धर्म दीन ए इलाही भी अस्तित्व में आया। देखो जो अकबर है वो सारा धर्म को मान्या करतो, हिंदू धर्म का त्यौहार होया करता, उनके अंदर भी वो भाग लिया करतो, इस्लाम धर्म का तो वो खुद मानने वाला थो ही। तो धीरे धीरे क्या हो वो यह चीज़ समझ में आई, वो एक चीज़ समझ में आई कि अफा ना एक नयो धर्म को निर्माण करा। उस धर्म के नाम रखे वो दीन ए इलाही रखो, जिन वो सबसे बड़ा अपना देवता खुद किन मान्यो, खुद न मान्यो। अकबर ने सभी धर्मों का आदरपूर्ण सम्मान किया। हिंदू धर्म से प्रभावित होकर अकबर ने क्रम के सिद्धांत और सूर्य उपासना को भी अपना लिया और वह माथे पर भी तिलक लगाने लगा। तो वो हिंदू धर्म से प्रभावित होकर के चीज अपनाई, क्रम को सिद्धांत मतलब अच्छे कर्म करना चाहिए, सूर्य की उपासना और माथे पर तिलक लगाना। तो ये सब तीन पॉइंट ये वह खुद हिंदू धर्म से सीखा था। उसके दरबार में अनेक हिंदू त्योहार तथा रक्षाबंधन, दीपावली, दशहरा तथा वसंत पर्व आदि मनाए जाने लगे। जहाँ मैं पहले बता दी यह चीज़ तो, लेकिन फिर बता दूँ कि भाई वो अकबर है वो हिंदू धर्म है, जहाँ रक्षाबंधन हो गई, दीपावली हो गई, दशहरा हो गया, वसंत पर्व, ये सब के धीरे धीरे बनाने लागो थो। उसने प्रसिद्ध हिंदू विद्वानों तथा पुरुषोत्तम को अपनी सेवा को इबादत खाने में आमंत्रित किया। तो इबादत खाना देखो एक ऐसी की जगह को निर्माण करे तो फतेहपुर सीकरी के अंदर जठे अलग अलग धर्म गुरु ही वह आया करता और अपने धर्म को प्रचार किया करता, वह उप आपस में क्या किया करता, डिबेट किया करता। ठीक है, तो वो क्या कि अलग अलग हिंदू विद्वान ने ना इबादत खाना में आमंत्रित किया अपने धर्म का प्रचार के लिए। जैन धर्म के प्रति आदर सम्मान प्रदर्शित करने के लिए अकबर ने 1568 में जैन आचार्यों के बीच में शास्त्रार्थ कराया। तो वो सिर्फ हिंदू धर्म को नहीं बल्कि जैन धर्म का बीच में भी अपनी प्रसिद्धता बनाने के लिए क्या करो, 1568 में जैन आचार्यों के बीच में शास्त्रार्थ करो। सन 1582 में उसने जैन आचार्य हरि विजय सूरी को जैन धर्म की व्याख्या करने के लिए आमंत्रित किया और सन 1582 ईस्वी में उसने जैन आचार्य हरि विजय सूरी को जैन धर्म की व्याख्या करने के लिए क्या किया, आमंत्रित किया, धर्म की व्याख्या करने के लिए निमंत्रित किया और उसने अनेक जगत गुरुओं की उपाधि दी। और बहुत सा जो जैन धर्म का जो होया करता उन्हें क्या करो व्याख्या के लिए या अपना धर्म प्रचार के लिए शास्त्रार्थ के लिए बुलाया और उन्हें जगत गुरुआ की क्या करी, उपाधि दी। वे 2 वर्ष उसके दरबार में रहे और वह लगभग 2 वर्ष उसका दरबार में रहा। जैन गुरुओं से प्रभाव में आकर उसने शिकार करना भी छोड़ दिया। भाई जैन धर्म जो देखो हत्या करनो या वध करनो वो निषेध है, तो ये कोई फायदो इन्हीं वो प्रभावित होकर वो क्या करो, अकबर शिकार करनो छोड़ दियो। तथा इतना ही नहीं, अकबर ने प्रांतियों में यह फरमान जारी किया कि विशेष दिवसों पर पशुवध करने वालों को कठोर सजा दी जाएगी। खुद शिकार करना छोड़ो, साथ के साथ क्या करो, यह चीज भी खदी कोई भाई विशेष दिवस होंगे पर पशुवध करनो करो तो कोई कठोर सजा दी जाएगी। ईसाई धर्म के प्रति भी अकबर ने सम्मान प्रदर्शित किया। इस हेतु उसने ईसाई मिशनरियों को बुलवाया और ईसाई धर्म के गहन जानकारी प्राप्त की। वो सभी धर्म का व्यक्ति का प्रति क्या है कि अपनो समान प्रकट किया करतो और एक लिए कि एक तर्ज पे उसने के ईसाई जो मिशनरी उन्हें भी बुलाया और ईसाई धर्म पर गहन विचार प्रकट किया। आगरा और लाहौर के निकट गिरजाघर बनाने की स्वीकृति भी दे दी। उसने धर्म के विद्वान मेहरजी राजा से भेंट कर उसने अपने दरबार में आमंत्रित किया। तो जो उठे को राजा हो लाहौर का गिरजाघर बनाने के लिए उसने स्वीकृति दी और मेहरजी से भेंट करके दरबार में उन्हें आमंत्रित भी किया। पारसी धर्मों के सिद्धांतों की भी गहन जानकारी प्राप्त करी। तो पारसी धर्म के जानकारी भी गहन जानकारी प्राप्त करी। पारसी धर्म से प्रभावित होकर उसने अग्नि पूजा करना भी शुरू कर दिया और पारसी धर्म से वो प्रभावित होकर उसने अग्नि पूजा भी शुरू कर दी। अनेक पारसी त्योहारों मनाने लगा और वो धीरे धीरे बहुत सा पारसी त्योहार मनाने लगो। धर्मों से प्रभावित होकर उसने एक नवीन धर्म दीन ए इलाही धर्म चलाया। तो वो इससे प्रभावित होकर उसने कौन सा एक नया धर्म बनाया, दीन ए इलाही धर्म को निर्माण किया। अंत में कहा जा सकता है कि अकबर एक धर्म सहिष्णु व्यक्ति है। तो ये सब चीज यह चीज बताई कि अकबर है वो एक धर्म सहिष्णु व्यक्ति था।
सारी चीज़ें मैं थाने बता दी। देखो सबसे पहले चीज़ बताऊँ, हिंदू धर्म की वो क्या कराया करते हो, हिंदू धर्म के सारा त्यौहार मनाया करते हो और हिंदुओं के साथ वो वैवाहिक संबंध भी स्थापित कराया था। और ये दिवाली जितना भी त्यौहार है रक्षाबंधन सब मनाया करते हो। दूसरी चीज़ जैन धर्म के लिए वो क्या करो, जैन धर्म का जितना भी जो गुरु हैं उन्हें बुलाया 1528 के अंदर, उनके साथ शास्त्रार्थ करो, साथ के साथ जगत गुरा की उन्हें उपाधि भी दी। जैन धर्म से वो प्रभावित होकर क्या करो, अपनो शिकार खेलना भी छोड़ दियो और पशुवध पर भी कठोर सजा देने की ऐलान करा दियो। साथ के साथ ईसाई धर्म के लिए वो क्या करे, उनका मिशनरियन बुलाया, उनका बारे में गहन जानकारी प्राप्त करी। पारसी धर्म से वो प्रभावित होकर क्या करे, अग्नि पूजा करनी शुरू कर दी। तो उससे क्या कि वो सारा धर्म से प्रभावित हो अकबर धीरे धीरे, और उसके बाद वो खुद भी अपना एक नए धर्म को निर्माण करो जिसको क्या नाम था, दीन ए इलाही धर्म। ठीक है, अब पढ़ेंगे आप अकबर की अलग पॉइंट पर, अकबर की राजपूत नीति। तो अकबर की राजपूत नीति बहुत महत्वपूर्ण नीति रही है। अकबर को राजपूत नीति के लिए अत्य महत्वपूर्ण परिणाम था उसकी राजपूत नीति ने ही राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक तथा संस्कृति को प्रभावित किया। देखो अकबर है ना, अकबर ने यह चीज़ समझ में आई कि जो राजपूत हैं ये युद्ध प्रिय हैं, ये लगातार है ना दिल्ली सल्तनत का जो राजा उनके साथ विरोध करता रहा, बाहर का साथ जो राजा उनका साथ भी ये लड़ाई करता रहा, हण का साथ बैर लेके कोई फायदो को नहीं। तो एक लिए वो राजपूता का साथ की एक राजपूता का संबंध स्थापित किया, राजपूता की राजपूत नीति को अपनाई, जिसका साथ क्या है कि बहुत सा राजपूता ने अपना अच्छा निदेश स्वीकार करायो, कुछ राजपूता का साथ अपना वैवाहिक संबंध स्थापित कराया। तो ताकि जो उनकी जो राजनीति है, साम्राज्य है, सामाजिक व धार्मिक व आर्थिक व सांस्कृतिक को प्रभावित किया। अकबर की राजपूत नीति के परिणाम स्वरूप अकबर को कुशल एवं योग्य सैनिकों की सेवाएं भी प्राप्त हुई। तो जहाँ बेरो की मैं पहले बता चुकी हूँ, जो राजपूत है वह युद्ध प्रिय है करता, अकबर ने बात को बेरो हो तो वो अपना दिमाग लगा के उन बेरो जो राजपूत है करता उन्हें बढ़िया, उनकी जो सेना है उन्हें वो अपनी युद्धा में यूज करी, और जो उनका जो सेनापति है उन्हें बड़ा ऊंचा ऊंचा अभियान पे बढ़िया बढ़िया, जहाँ मान सिंह ने लाहौर अभियान पर भेजा, बंगाल अभियान पर भेजा, अलग अलग अभियान पर भेजा करता। इसी सैन्य शक्ति के बल पर अकबर ने न केवल संपूर्ण भारत को विजय किया, बल्कि अकबर की राजपूत नीति ने तत्कालीन भारतीय समाज को प्रभावित किया। मतलब ये नीति को फायदा उठा के अकबर की है कि संपूर्ण भारत पर विजय स्थापित करो। अकबर ने भारतीय साम्राज्य में व्याप्त अनेक कुरीतियों को आदर्श बल, विवाह, दहेज प्रथा आदि का अंत किया। तो मतलब वो अनेक कुरीति जो मतलब एक अंदर राजपूता समाज के अंदर जो अनेक कुरीति थी कार्यकाल में, बाल विवाह, दहेज प्रथा इनको भी अंत करियो, साथ के साथ सती प्रथा पर भी अंत करियो। अंतर जातीय विवाह और विधवा विवाह को भी प्रोत्साहन दिया और सती प्रथा को भी समाप्त करने के लिए पुरजोर प्रयास किया। तो ना सिर्फ जो अकबर है वो राजपूता को अपने साथ मिलायो, उनको सहयोग करो, उनके साथ वैवाहिक संबंध स्थापित किया, उनकी सैनिका को यूज करो, बल्कि उनके साथ कुछ जो कुरीति थी, जैसे अंतर्जातीय विवाह है, विधवा विवाह है और जो सती प्रथा है, हमने भी समाप्त करने को कोशिश करी। हिंदू व मुस्लिम एक दूसरे के नज़दीक आ सकें, इसके लिए उसने हिंदू मुसलमानों की एकता पर भी कार्य किया। तो ये सब चीज़ें थी। अब पढ़ेंगे आप अकबर की राजपूत नीति के परिणाम। तो अकबर की राजपूत नीति का क्या परिणाम रहा आप ये सब देखेंगे। सबसे पहले है, मुगलों को हमेशा राजपूतों के आक्रमणों का भय बना रहता था, परंतु अकबर की राजपूतों से मित्र हो जाने से भय समाप्त हो गया। तो लगातार थाने भी बेरो चाहे कोई भी राजा हो, मुगल जो राजपूत हैं वह लगातार मुगला पर आक्रमण करता रहा। अब जो अकबर है वो उनके साथ वैवाहिक संबंध स्थापित कर लिया, तो मुगल राजपूत है भाई का विरोधी को नहीं हो सका था। बस एक सिर्फ जो महाराणा प्रताप है वो को सानिध्य स्वीकार कौन करे, उसके खिलाफ के युद्ध अभियान छेड़ा था अकबर। दूसरा नंबर पॉइंट है, अकबर राजपूत नीति से राजपूतों का सहयोग मुगलों को प्राप्त होने लगा। अब उन्हें राजपूतों से सैन्य बहुमूल्य सेवाएं भी प्राप्त होने लगी। साथ के साथ क्या है कि अकबर है ना के फायदे हो, एक तो सैन्य बढ़िया तो अधिकारी मिला, साथ सैन्य सेवा भी मिलने लगी। तीसरा नंबर पॉइंट है, अकबर ने राजपूतों के सहयोग से अपने विरोधियों को पराजित किया। तो अकबर ने राजपूतों के सहयोग से अपने जितना भी उनका विरोधी है ना सब ने पराजित कर दिया। चौथा नंबर पॉइंट है, राजपूतों में मुगल साम्राज्य के विस्तार तथा उसकी स्थिरता आ गई। अब राजपूता उनको साथ देने लग गया तो क्या मुगल साम्राज्य में एक स्थिरता आ गई। अकबर ने राजपूत की सहायता हेतु उत्तर व दक्षिण भारत में अनेक स्थान विजय स्थापन किया। क्यों कि जो
मुगल जो राजपूत था ये बहुत ही युद्ध प्रिय था, तो इनके पास योग्य सेना थी। तो इको फायदा उठा के उत्तर व दक्षिण भारत में बहुत जगह अकबर अपनी विजय प्राप्त करी। अकबर अपनी राजपूत नीति के वजह से इतिहास में महान सम्राट कहलाया, और जो अकबर की जो राजपूत नीति का वजह वो क्या महान सम्राट कहलाए थे। इस नीति से राजपूतों को भी लाभ हुआ, वह अकबर की साम्राज्य नीति शिकार होने से बच गए और उन्हें मुगलों का समर्थन प्राप्त होने लगा। तो इस नीति से राजपूतों ने भी लाभ हुआ, वह अकबर की साम्राज्य नीति से शिकार होने से बच गए और उन्हें मुगलों का समर्थन प्राप्त हुआ। अब आप 7वां नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ांगा कि शिवाजी के प्रशासन पर संक्षिप्त टिप्पणी। शिवाजी का ना सिर्फ प्रशासन पर बल्कि उनकी जो जितना भी युद्ध हुआ था, जितना भी वह लड़ा, देखो छत्रपति शिवाजी मराठा साम्राज्य के अंदर एक बहुत प्रसिद्ध और नींव रखने वाला सरदार होया छत्रपति शिवाजी। एक हिंदू के अंदर जो सबसे बड़ा महाराष्ट्र का जो शासक था मराठा साम्राज्य के अंदर वह था छत्रपति शिवाजी। तो उनका जीवन काल के ऊपर हम कुछ चीजें पढ़ांगा। पहली है, शिवाजी के पिता शहाजी भोसले प्रभावशाली मराठा सरदार थे। तो जो हन का पिताजी है जिनको नाम बहुत जरूरी है था याद रखना, शहाजी भोसले, यह भी क्या था, मराठा सरदार था। पहले वे अहमदनगर के सुल्तान के यहाँ नौकरी करते थे। तो पहले वह के अहमदनगर के सुल्तान के यहाँ नौकरी करते थे। जब शाहजहां ने अहमदनगर को जीत लिया तो शाहजी ने एक बालक को सुल्तान घोषित कर दिया और संघर्ष चलाया। मतलब भाई जैसे शाहजहां आके कि अहमदनगर पर अटैक कर दियो, तो शाहजी एक बालक ने सुल्तान घोषित करके खुद युद्ध पर चला गया और संघर्ष करता रहा। सन 1636 ईस्वी में उन्होंने समर्पण कर दिया और फिर बीजापुर के सुल्तान के यहाँ नौकरी कर ली। तो 1636 में उन्होंने शाहजहां के खिलाफ के समर्पण कर दिया और बीजापुर को जो सुल्तान उठे नौकरी करने लगा। वे वहां पर उच्च पद पर पहुंच गए और मैसूर के पठार और पूर्वी कर्नाटक तक अपनी जागीर प्राप्त कर ली। और धीरे धीरे भाई प्रगति करता करता वह मैसूर के पठार तक पहुंचा और पूर्वी कर्नाटक तक अपनी जागीर प्राप्त कर ली। शाहजी भोसले की पत्नी जीजाबाई के गर्भ से 20 अप्रैल 1627 को ईस्वी को शिवनेर के किले में शिवाजी का जन्म होता है। तो शाहजी भोसले की जो पत्नी थी जीजाबाई, जो गुरु भी मानी जाए कि छत्रपति शिवाजी की, उनका गर्भ से 20 अप्रैल 1627 को शिवनेर के किले में शिवाजी का जन्म हुआ था। तो सबसे पहले याद रखने की तो डेट कद 20 अप्रैल 1627 में शिवनेर का किला में जन्म हुए थे शिवाजी को। कुछ समय के बाद शाहजी ने दूसरा विवाह कर लिया और शिवाजी और उसकी माता को उसके दादा कोणदेव नामक एक स्वामी भक्त सेवक के संरक्षण में उन्हें शिवनेर और पुणे के किले में रख दिया। तो कठे रहने लगा भाई ये कोणदेव नामक एक स्वामी भक्त थो, सेवक थो, उनके साथ शिवनेर व पुणे का किला में रहने लगा। जीजाबाई धार्मिक प्रवृत्ति की स्त्री थी। शिवाजी के चरित्र पर उसका गहरा प्रभाव पड़ा। तो जीजाबाई है बात धार्मिक प्रवृत्ति की स्त्री थी। जीजाबाई के चरित्र पर उसका गहरा प्रभाव पड़ा। तो शिवाजी है ना, शिवाजी ने सारी बालकपन में सारी जितनों भी जो धार्मिक ज्ञान है वो सब दे दियो, संघर्ष के बारे में बताया करती। दादा कोणदेव ने उनकी शिक्षा का प्रबंध किया और जो छत्रपति शिवाजी है उनकी शिक्षा का प्रबंध कौन करियो, दादा कोणदेव ने करियो। किंतु उसने लिखना पढ़ना नहीं सीखा और निरक्षर ही रहा। लेकिन शिवाजी पढ़ना लिखना कौन सीखे, वह निरक्षर ही रहा। फिर भी उसने सैनिकों तथा प्रशासन संबंधी योग्यता प्राप्त कर ली और अपने प्रदेश में खूब भ्रमण किया। धीरे धीरे क्या कि छत्रपति शिवाजी बड़ा आया और सैनिक योग्यता उनके अंदर बहुत तगड़ी थी और पहाड़ियों तथा घाटियों के बारे में उन्हें अच्छे से ज्ञान होने लगा। शिवाजी का जन्म स्थान मावल देश भी कहलाता है। वहाँ के लोग बड़े परिश्रमी और बहादुर थे। तो मतलब जो मावल देश में जटे पैदा हो भाई खून के अंदर भी उनके अंदर सैनिक पद्धति थी और जटे पैदा उठे भी सैनिक पद्धति थी। शिवाजी ने उनसे घनिष्ठ संपर्क कायम किया और सैकड़ों उसके पक्के साथी हो गए। धीरे धीरे कि भाई वो खुद तो राजा शाही में हो, लेकिन वो क्या लोगों का साथ मिलजुल के रिया करता, तो धीरे धीरे उसका साथ के बहुत ही अच्छा साथी बना लिया। दादा कोणदेव चाहते थे कि पिताजी की भांति शिवाजी भी किसी सुल्तान के यहाँ नौकरी करके उच्च पद प्राप्त कर लें, किंतु उनके साहसिक जीवन पसंद था। लेकिन शिवाजी नौकरी करनी पसंद कौन थी, उन्हें एक साहसिक जीवन पसंद हो। उन दिनों दक्षिण के मुस्लिम राज्यों की दशा शोचनीय थी। तो जो दक्षिण का राज्य था वह मुस्लिम राज्यों का जो मुस्लिम राजा उन पर बहुत ज़्यादा अत्याचार कर रहा था। इसलिए उसने इन प्रदेशों को छीनकर अपने
राज्य कायम करने का संकल्प लिया। तो शिवाजी के दिमाग लगा भाई कि जो दक्षिण का राज्य है वह बहुत मतलब टूट फूट हो रही है, जनका राजनीतिक स्थिति सही को नहीं, तो सबसे पहले हुण पर विजय स्थापित कराऊंगा और फिर अपना राज्य बनाऊंगा। तो 1647 में दादा कोंडदेव की मृत्यु हो गई और शिवाजी को अपनी इच्छा अनुसार कार्य करने का अवसर मिल गया। तो जैसे ही 1647 में दादा कोंडदेव की मृत्यु होती है तो शिवाजी अपनी इच्छा अनुसार काम करने लग जाते हैं। मराठा राज्य के संस्थापक के अतिरिक्त शिवाजी की गणना एक कुशल प्रशासक के रूप में भी होती है। तो मतलब मैं पहले बताया था कि जो शिवाजी है उन मराठा साम्राज्य के संस्थापक के रूप में भी जाने जावा है। नवीनतम मराठा राज्य की संरचना के रूप में शिवाजी ने सूझबूझ व उनकी कुशलता देखी जा सकती है। तो जो शिवाजी है वो जो नयो मराठा साम्राज्य बनाया था वो मुख्य के है कुशलता भी देखी, बहुत योग्यता से बनाए थे। अनेक विद्वानों ने शिवाजी की कुशलता की तुलना अफगान शासक शेर शाह व मुगल सम्राट अकबर से भी करी है। तो बहुत सा विद्वान के बताइए कि जो शिवाजी है वो अफगान शासक शेर शाह सूरी और मुगल सम्राट अकबर जितनों योग्य थे। शिवाजी को आदर्श हिंदू राजशाही की स्थापना करी और शिवाजी है वो आदर्श हिंदू राजशाही की स्थापना करी, मतलब हिंदू धर्म को पहले एक बहुत बड़ा राजा है जिन्होंने हिंदू राजशाही पर काम करो। इसलिए उन्होंने प्राचीन भारत में प्रचलित प्रशासनिक व्यवस्थाएं और अनेक तत्वों को अपना लिया। तो वो क्या कि भाई एक हिंदू राजशाही को निर्माण करे होते के लिए जो प्राचीन समय में जो पद्धति चल रही थी उन्हें अपना लियो। शिवाजी ने अपनी प्रशासनिक व्यवस्था के समुचित संचालन के लिए 8 प्रमुख अधिकारियों का नियुक्ति करी। तो 8 प्रमुख अधिकारियों को नियुक्ति करी उन्हें, तथा उनको एक मंत्रिमंडल की तरह कार्य करते थे। और ये सब क्या काम कार्य करता एक मंत्रिमंडल की तरह कार्य किया करता। प्रत्येक मंत्री अपने विभाग का प्रधान तथा अध्यक्ष हुआ करता था। तो जो प्रत्येक मंत्री है वो अपने विभाग को क्या कर तो प्रधान या अध्यक्ष हुआ करते। शिवाजी उनसे समय समय पर अलग अलग अथवा सामूहिक रूप से सलाह करते थे। तो टाइम पर शिवाजी उनसे मिला करतो, उनसे सलाह करतो, परंतु यह आवश्यक नहीं था शिवाजी उनकी सलाह को स्वीकार करें, लेकिन शिवाजी मान्या करतो खुद की, सुना करतो सबकी। तो अभी 8 मंत्री कौन कौन था का बारे में मैं पहले बता दूं। सबसे पहले है पेशवा। तो पेशवा को कार्य किया करतो, उसका कार्य साम्राज्य की देखभाल, जितनों भी कार्य हुआ करतो ना वो सारो काम कौन कराया करतो, पेशवा। ठीक है, जितना भी प्रशासनिक अधिकारियों को नीचे काम कराया करता। दूसरों के हो मजूमदार। मजूमदार क्या कर तो इको कार्य है कर तो व्यय राखण को, जितना भी खर्चो है कर तो ना उन सारी चीजों को ध्यान को रखा कर तो मजूमदार रखा कर तो। तीसरो मंत्री या वाक्या नवीन। तो इको क्या है कर तो राजा के दैनिक कार्यों की देखभाल करना। कार्यों की हो राजा के दैनिक कार्यों की देखभाल कराया करतो। ठीक है, जितना भी राजा के काम करोगे, आज यो काम करो, कल यो काम करो, सारा नियम बनाया करतो। जो सेक्रेटरी की पोस्ट है करती ना वह है की। चौथा पॉइंट क्या, सचिव अथवा श्रुतविश। तो यो के साहित्य समाचार लेखक हो भाई, जितने भी जो राजा से रिलेटेड जो चीज लिखा करतो वो कौन लिखा करो, श्रुतविश लिखा करतो। पांचों राजा कौन करतो, सुमंत अथवा दबीर। तो विदेश मंत्री को कार्य कौन कराया करतो, सामंत, सामंत या दबीर। छठो नंबर कौन है करतो, सेनापति अथवा मर ए नोवत। तो सेना से संबंधित जो भी कार्य कराया करतो वो ऑब्वियसली बात है सेनापति कराया करतो। 7वां नंबर पॉइंट कौन हो, पंडित पंडिये राव। पंडिये राव को क्या काम होया करतो, दान, धार्मिक कार्य और नैतिक कार्य को देखभाल कौन कराया करतो, पंडिये राव कराया करतो। 8वां नंबर पर कौन है, न्यायाधीश। तो सैनिक व नागरिकों के झगड़ों की देखभाल करने वाला अधिकारी कौन होता था, न्यायाधीश हुआ करता था। तो ये सब अधिकारी हुआ करता कि का राज्यकाल में, शिवाजी का कार्यकाल में। अब आप देखेंगे उनके द्वारा कौन सा ये सब प्रशासनिक कार्य आया करता। अब आप बढ़ाएंगे 8वां नंबर क्वेश्चन को पर, जो कि भक्ति आंदोलन से आप क्या समझते हो, भक्ति आंदोलन की मुख्य विशेषताओं पर टिप्पणी कीजिए। ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, ये क्वेश्चन आने की संभावना बहुत ज्यादा है। सबसे पहले क्या है, भारत में भक्ति आंदोलन की शुरुआत सर्वप्रथम दक्षिण के अलवार भक्तों द्वारा करी गई थी। ठीक है, जो दक्षिण भारत के अंदर सबसे पहले क्या करी गई थी, भक्ति आंदोलन की शुरुआत हुई थी। दक्षिण भारत में 12वीं शताब्दी के प्रारंभ में रामानंद द्वारा यह आंदोलन शुरू किया गया था। तो भक्ति आंदोलन है वो सबसे पहले दक्षिण में शुरू करे गए, और किसके द्वारा करे गए, 12वीं शताब्दी में रामानंद के द्वारा शुरू करे गए थे। भक्ति आंदोलन का महत्वपूर्ण उद्देश्य था कि हिंदू धर्म एवं समाज सुधार तथा इस्लाम धर्म की एकता स्थापित करना। मतलब इको काम के हो, जो हिंदू धर्म है ना वो मतलब बहुत ज्यादा कर्मकांड पाखंडवाद हन सब उगत हो, तो इन थोड़ा सुधार करनो तथा जो पुनरुद्धार करनो हिंदू धर्म पे।
कुछ पॉइंट क्या क्या था, हिंदू एवं मुस्लिम जनता को आपस में सामाजिक एवं सांस्कृतिक संपर्क से दोनों के बीच में मनमुटाव, सहानुभूति एवं सहयोग की भावना को विकसित करना। तो देखो कि जो सबसे मेन पॉइंट था जो भक्ति आंदोलन को वो क्या था, हिंदू मुसलमाना ने जो जो आपस में एक जगह करना, उनकी सामाजिक व सांस्कृतिक एकता ने आपस में लाके ये मेल जोल बना के और आगे बढ़ने के लिए प्रयास करना। दूसरों के है सूफी संतों की उदारता एवं सहिष्णुता की भावना तथा एकेश्वरवाद ने इन्हें प्रबल प्रभावित किया। देखो क्या है कि जय जय कोई मुस्लिम आक्रमण करता आया उनके साथ क्या कि सूफी संत भी है। सूफी संत है ना, उनका जो व्यवहार था ना वो हिंदुओं का प्रति बहुत ज्यादा सही था या गैर मुसलमानों प्रति बहुत सही हो। यह चीज हिंदू संतान ने भी बहुत ज्यादा प्रभावित करी। और जो सूफी संत था उनको एकेश्वरवाद मतलब एक ईश्वर न मान्या करता, यह बात है ना चीज जो भक्ति आंदोलन ने बहुत ज्यादा प्रभावित करी, उनका संतान बहुत प्रभावित करी। क्योंकि जो हिंदू वैदिक धर्म था उसके अंदर पाखंडवाद बहुत ज्यादा फैल गया था। इस चीज से एकेश्वरवाद एक नई विचारधारा जो निकल के आ रही थी इन भक्ति आंदोलन की तरफ अपनाई गई। तीसरा पॉइंट है हिंदुओं ने सूफियों की तरह एकेश्वरवाद में विश्वास करते हुए उच्च नीच व जाति पाति का विरोध किया। तो हिंदू भी क्या है जो हिंदुओं का जो भक्ति आंदोलन था वो सूफी आंदोलन से प्रभावित हुए थे। ठीक है, वो एकेश्वरवाद में वह विश्वास किया करता। तो इस पर विश्वास करके है ना सूफी लोगों को क्या मानना था कि मनुष्य ही सर्वश्रेष्ठ करती है, इन कोई भी उच्च नीच व जाति पाति को नहीं। तो यही चीज भक्ति आंदोलन में भी अपना देखने मिली। चौथा पॉइंट क्या है, मुस्लिम आक्रमणकारियों द्वारा आए दिन मूर्तियों तथा मंदिरों को तुड़वा देते थे। अपवित्र के कारण भगवान की आराधना के प्रति लोगों का झुकाव बढ़ा। मतलब कि मुस्लिम आक्रमणकारी है ना, वह भारतीय जो हिंदू थे उनका प्रति बहुत गलत व्यवहार कर रहा था। बहुत गलत व्यवहार करने का कारण क्यों वो लोगों के अंदर रहने की निराशा को भाव आगो तो हिंदुओं में। तो इस कारण ही उन दूर करने के लिए लोगों ने भगवान की भक्ति में लगाना, एक नई आशा जगाना भी एक भक्ति आंदोलन को मुख्य उद्देश्य था। ठीक है, अब पढ़ांगा भक्ति आंदोलन के उद्देश्य। तो भक्ति आंदोलन का क्या उद्देश्य रहा, सबसे पहले है यह सरल तथा आडंबरहीन स्वरूप था। को इसमें परंपरागत चले आ रहे अंधविश्वास और कर्मकांडों की कोई स्थान नहीं था। सरल रूप से भगवान के प्रति प्रेम और सच्चे मन से भक्ति करना ही इस मत का प्रमुख आधार था। तो जो भक्ति आंदोलन है उसकी प्रमुख विशेषता क्या रही कि यो बहुत ही ज्यादा सरल थो, स्वरूप बहुत ज्यादा सरल थो। और इन कर्मकांड कौन था, वैदिक कर्मकांड कौन था। ठीक है, सबके लिए खोल दियो गए, कोई भी गैर हिंदू भी आ सका है, नीचे धर्म को व्यक्ति भी आ सका है। तो ये आडंबरहीन थो। दूसरी चीज क्या है, मूर्ति पूजा का विरोध। संतों ने भक्ति आंदोलन के संतों ने मूर्ति पूजा पर विशेष रुचि नहीं दिखाई और कुछ संतों ने इसका स्पष्ट विरोध किया। जहाँ कुछ कबीरदास है जिन्होंने कहा कि अगर मूर्ति पूजने से भगवान मिलते तो मैं पहाड़ को पूजता। तो एक अर्थ यह है कि मूर्ति पूजा को उन्होंने साफ रूप से खंडन करियो। उनको मानना है कि ईश्वर है वो एकेश्वरवादी है, हर एक एक कण और एक एक तत्व में ईश्वर को निवास है। तो मूर्ति के अंदर सिर्फ मूर्ति में भगवान को नहीं बल्कि हर कण कण में ईश्वर को निवास है, यो मानो तो भक्ति आंदोलन का जो संत था उनका द्वारा क्या करेगा, मूर्ति पूजा को विरोध करेगा, एक ईश्वर में निवास। ठीक है, इस आंदोलन में भाग लेने वाले संत विभिन्न देवी देवताओं की उपासना करने के बजाय एक ईश्वर में विश्वास रखते थे। तो जो एकेश्वरवाद को सिद्धांत है वो भक्ति आंदोलन से निकल के आए हो। लेकिन सभी संत अपने ईश्वर को जरूर मानते थे, लेकिन एक ईश्वर न मान्या करता। जहाँ कोई ना कोई जितना भी संत है बस सब अपना अपने एक एक ईश्वर न मान्या करता। जय मीरा भगवान कृष्ण न मान्या करती इस हिसाब से। ठीक है, कोई कृष्ण की उपासना कराया करता, कोई राम की कराया करता, कोई शिव की। तो सब सिर्फ एक ही ईश्वर की उपासना कराया करता। तो यो भी मुख्य पॉइंट हो। चौथा पॉइंट है जाति पाति का विरोध। भक्ति आंदोलन के संत मनुष्य मात्र को एक मानते थे, उनमें जाति पाति का महत्व देने जैसी शुद्र प्रवृत्तियां नहीं थी। तो जाति पाति को स्पष्ट रूप से विरोध करे गए भक्ति आंदोलन के लोगों का संता के द्वारा। पांचों पॉइंट है हिंदू मुस्लिम एकता पर बल। तो भक्त युग के संतों ने हिंदू मुस्लिम एकता पर विशेष बल दिया। कबीर ने यदि हिंदुओं की आलोचना की तो मुसलमानों को भी नहीं छोड़ा। तो यो क्या करियो भाई, जो हिंदू मुसलमान है उनकी एकता पर साथ दियो। ये पक्का दियो कि भाई सिर्फ हिंदुआ की कटाक्ष करियो तो साथ के साथ मुस्लिमा के कुरूतिया को भी कटाक्ष करियो, दोनों को बराबर मिश्रित रूप से कटाक्ष करियो। तो कोई से भी धर्म का लोग है ना भाई अपना अपना कुंठित महसूस कौन करियो। जी कारण क्या दोनों के लोगों के बीच में मनमुटाव और कटुता धीरे धीरे समाप्त होती चली गई।
छठो पॉइंट क्या है, जन भाषा का प्रयोग। तो जो भक्ति आंदोलन का जो संत था ना, है ना, वह क्या है कि जन भाषा को प्रयोग किया करता। जया है जो नानक है वह पंजाबी भाषा को प्रयोग किया करता, मीरा है वह राजस्थानी भाषा को प्रयोग किया करती, है ना। और कबीर और जो कबीर है उन्होंने हिंदी भाषा में अपना जो प्रवचन है या फिर जो अपना जो भी उन्होंने प्रवचन दिए, जो अपने भजन किए, वो सब अपनी जन भाषा में बात कराया करता। अब देखो जो आपकी भाषा है ना, वो यही फर्क है कि इंसान का डायरेक्ट हृदय में लगा हुआ बात चीज समझ में आकर, तो जन भाषा को ही प्रयोग कर सके कि बहुत व्यापक स्तर पर भी वो प्रयोग पूछो लोगों तक, लोगों का भावना और बात समझ में आई और बहुत ज्यादा लोग उनसे जुड़ने की कोशिश करी। 7वां नंबर पॉइंट है संन्यास के विरोधी। मतलब इस आंदोलन के प्रवर्तक कर्म कांड और आडंबरों में विरोधी थे। मतलब कर्म कांड पर कोई योग मतलब यज्ञ होगा, है ना, पशु बलि होगी, हर सब चीज़ों का क्या था, पखर विरोधी था, है ना। और बस साथ के साथ संन्यास का भी विरोधी था। उनके विचार में ईश्वर को प्राप्त करने के लिए संन्यास ग्रहण करना आवश्यक नहीं है। उनका विचार था ईश्वर के प्रति सच्ची श्रद्धा रखने वाला व्यक्ति ग्रस्त रहकर भी ईश्वर को प्राप्त कर सकता है। मतलब हमको जो भक्ति आंदोलन का जो संत था उनको क्या मानना था कि ईश्वर ने प्राप्त करने संन्यास लेना जरूरी को नहीं, भगवान की सच्ची श्रद्धा थारा मन में होनी बहुत जरूरी है। अगर वह है तो थे घना रह के भी भगवान ने प्राप्त कर सको। तो यो तो भक्ति आंदोलन। भक्ति आंदोलन का थान सारी चीज मैं बता दी के अंतर्गत। अब आप बढ़ांगा 9वां नंबर क्वेश्चन की तरफ। कठे बंद हो यार। 9 नंबर पॉइंट है मुक्ति के साधन। सूफियों के अनुसार मुक्ति प्राप्ति के लिए ईश्वर की आराधना आवश्यक है। मतलब हमको जो 9 पॉइंट के थो, सूफिया के अनुसार कि यह मुक्ति अगर प्राप्त करनी है तो ईश्वर की आराधना करनी बहुत जरूरी है। सच्ची भक्ति अथवा ईश्वरीय ज्ञान से ही सच्ची भक्ति अथवा ईश्वरीय ज्ञान से ही व्यक्ति मुक्ति प्राप्त कर सकता है। तो मुक्ति को प्राप्त करने के लिए इंसान ने क्या करनी चाहिए, भगवान की आराधना करनी चाहिए। 10वां पॉइंट क्या हो, कर्म में विश्वास। सूफियों का कर्म फल में बहुत ज्यादा विश्वास था। उनकी मान्यता थी अच्छे कर्मों का फल अच्छा होता है तथा बुरे कर्मों का फल बुरा होता है। तो जो सूफीवाद थो वह लोग के कर्मों में बहुत ज्यादा विश्वास रखा करता। उनका अनुसार अगर कोई अच्छा कर्म करोगा तो धन अच्छा फल की प्राप्ति होगी और बुरा कर्म करोगा तो बुरे फल की प्राप्ति होगी। जितना मनुष्य जितना थे अच्छा कर्म करता चले जाओगा उतना ही मनुष्य के पास पहुंचता चले जाओगा। अब अपना सूफीवाद में अंतिम पॉइंट क्या, सूफीवाद के प्रभाव पड़ा जनमानस पर। तो पहले के प्रभाव हो हिंदू और मुसलमानों में प्रेम। तो सूफी संत बहुत विशाल हृदय के थे। इन्होंने अपने धर्म में सभी धर्मों और संप्रदायों के लिए खोल दिया। मतलब सूफी संत था, इनको यह कौन मानो कि सिर्फ इस्लाम धर्म का लोग इस सूफी विचारधारा ने माने। उनको मानो तो सारो संसार ही एक है, सभी मनुष्य ईश्वर की देन है, तो कोई भी धर्म जाति पाति मारो विचारधारा न मांस का है। इस कारण बहुत से हिंदू भी सूफियों के संत बन गए। फलस्वरूप हिंदू और मुसलमानों में थोड़ी कटुता कम हो गई। तो इस चीज से क्या हुई, थोड़ा कटुता कम होगी। दूसरा पॉइंट क्या है, नैतिकता का विकास। सूफियों ने नैतिकता के विकास में बहुत ज्यादा योगदान दिया। सूफी संत संसार में रहकर पवित्र तथा उच्च कोटि का जीवन व्यतीत करते थे। मतलब नैतिक जीवन जीना इंसान के लिए बहुत जरूरी है। यह चीज सूफी संतान ने बताई कि थारो हृदय पवित्र होगो तो थे ईश्वर ने प्राप्ति करो। और जिन इंसान को हृदय पवित्र है तो वो क्या है, अपना नैतिक जीवन जीवोगो और पवित्र और उच्च कोटि को जीवन जीवोगो। पहले सूफी संतान व विचारधारा पर चलिया और अपना अनुयायन भी व विचारधारा मानने के लिए प्रेरित करियो। उनके अनुसार चोरी करना, झूठ बोलना, छल कपट करना आदि प्रभु की दृष्टि में पाप हैं। तो उनका अनुसार क्या, तो चोरी कर रहे हो, कोई व्यक्ति झूठ बोल रहे, छल कपट कर रहे हो तो वो क्या है, पाप है। इस प्रकार उनके उपदेशों में लोगों को नैतिक जीवन बहुत ज्यादा हो चुका है। तो धीरे धीरे क्योंकि लोगों को जो जीवन है वो नैतिकता की तरफ बढ़ते चले गए। और नैतिक जीवन जीना इंसान के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर कोई इंसान ने बहुत ज्यादा ऊंचाई तक भी पहुंचना है तो नैतिक जीवन जीना चाहिए। तीसरा पॉइंट है धार्मिक सहिष्णुता। सूफियों के उपदेशों के कारण देश के वातावरण में बहुत सा परिवर्तन आ गया था। लोगों में धर्मदत्ता कम हो गई। दिल्ली के जिन सुल्तानों का सूफी संतों से संपर्क था वे काफी उदारचित बन गए थे। देखो सूफी संत है कि धार्मिक सहिष्णुता पर विश्वास रखा करता। तो धीरे धीरे के पाखंडवाद है, आडंबर है, वो क्या होगा, धीरे धीरे कम होगा।
और इको डायरेक्ट प्रभाव की पर भी पड़े जो दिल्ली का सल्तनत था ना, जो सूफी विचारधारा मान्या करता इकान भी कहे धीरे धीरे थोड़ा उदारवादी होगा। जब अकबर भी है ना वो सूफी सल्तनत मान्य करते एक कारण वो भी धार्मिक थोड़ा उदार हो तो। सूफी संत उत्पन्न किए गए वातावरण के कारण मुगलों में सहनशीलता के गुण का समावेश हो गया, और यही कारण था जो मुगल धीरे धीरे जो सहिष्णु बनया थोड़ा बहुत वकी का कारण बनया, सूफी संता का कारण बनया था। चौथा पॉइंट है क्या है, जाति पाति का विरोध। सूफी संत ऊंच नीच आदि में विश्वास नहीं रखते थे, उनकी दृष्टि में सभी जातियों के लोग समान थे। मतलब जो सूफी संत है वह जाति पाति को विरोध कराया करता, उनको यही मानना था कि सभी जाति का लोग ना वह समान है। इनका अनुसरण करते हुए हिंदू संतों ने सभी जाति पाति का विरोध किया, हिंदू संतों ने तथा सभी जाति पातियों का विरोध भी किया। मतलब सूफीवाद जो हिंदू धर्म का जो भक्तिकालीन न मानने वाला लोग था ना, जो सूफी विचारधारा से प्रभावित था, उन्होंने क्या जाति पाति को विरोध करियो। 5 नंबर पॉइंट है लोक भाषा का प्रयोग। जो सूफी संत है ना बस संस्कृति से प्रभावित होकर अपनी मातृभाषा में उपदेश दिया। जब भक्तिकालीन लोग हैं संत वह भी अपनी मातृभाषा में उपदेश दिया था, बस सूफी संत भी अपनी मातृभाषा में उपदेश दिया। इस प्रकार देसी भाषाओं में उच्च कोटि का साहित्य की रचना होने लगी। और जो देसी भाषा ही ना, जब मलयालम कन्नड़ होगी ना, गुजराती होगी, मराठी होगी, बंगाली होगी, हर भाषा के अंदर भी जो उच्च कोटि को जो साहित्य देखने न मिले ना अपना, वो हर सूफी संत या भक्तिकालीन आंदोलन में जो साहित्य को उत्थान हो ना उसका कारण देखने न मिलो है। हिंदू संतों ने भी देसी भाषाओं में अपना मत करने का में प्रचार करने का मन बना लिया, और इससे प्रभावित होकर जो हिंदू संत है ना वह भी देसी भाषा में अपना क्या करियो, प्रचार करियो थो। 6 नंबर पॉइंट क्या है, समाज सेवा की भावना। सूफी संतों में मानवता की सेवा का बहुत उपदेश देते थे। तो सूफी संत है क्या करा करता भाई, मानवता में बहुत विश्वास रखा करता और मानवता को उपदेश दिया करता। उन्होंने अपने श्रद्धालुओं को निर्धन, अनाथों, विधवाओं और अंगविहीनों को हर प्रकार की सेवा के उपदेश दिया। उनको क्या मानो, उनका जितना भी श्रद्धालु ही, निर्धन लोग ही, अनाथ लोग ही, विधवा ही ना, हर सब की सेवा करना ही ईश्वर प्राप्ति को एक मार्ग है। इन सूफियों से प्रभावित होकर दिल्ली के कुछ सुल्तानों ने अनेक अनाथालयों व दान गृहों में भी स्थापना करी। और इस चीज से प्रभावित होकर जो दिल्ली का बहुत सा सुल्तानी उन्होंने क्या करी, अनाथालय और दान गृहों को निर्माण करो। 7वां प्रश्न क्या है, भक्ति आंदोलन का प्रोत्साहन। सूफियों ने पवित्र जीवन जीने का उपदेश दिया। उनकी शिक्षाओं में सहनशीलता तथा मानवता के लिए प्रेम भरा जीवन था। मतलब सूफिया को सबसे मुख्य उद्देश्य क्या हो कि थारो जीवन पवित्रता से भरे हुए होना चाहिए, जिस कारण भारत में भक्ति आंदोलन को प्रोत्साहन मिला। भक्त प्रचारकों ने सूफियों की भांति पवित्र जीवन तथा ईश्वर एकता में बल दिया। तो यो थे सूफी आंदोलन, जिसके बारे में थाने संपूर्ण पूर्व बतायो। इस बाहर कुछ पॉइंट करना होगा। अब पढ़ांगा आप मुगल काल के समय होने वाले उद्योग धंधों का निर्माण। अब आप आगे बढ़ांगा कौन सा नंबर पॉइंट पे, मुगल काल के समय उद्योग धंधों का निर्माण। तो जो कौन सा उद्योग हैं, कौन सी प्रशासनिक व्यवस्थाएं जो मुगल काल में बढ़ के आई, वह सब चीज़ें बारे में पढ़ांगा। तो देखो मुगल काल में विभिन्न उद्योग धंधों का विकास हुआ। पहले क्या हो, कुटीर और बड़े उद्योगों दोनों का विकास हुआ। मतलब छोटा उद्योग होगा कुटीर उद्योग बोले जा, और बड़े उद्योगों का भी विकास हुआ। ज़्यादातर उद्योग व्यक्तिगत प्रयासों के चलते बड़े उद्योग दोनों का विकास हुआ। तो मतलब धीरे धीरे के बड़ा उद्योगों को भी निर्माण होने लगो। ज़्यादा उद्योग व्यक्तिगत प्रयासों के चलते थे। मतलब जो अधिकतर जो जितना भी उद्योगों को निर्माण हुए वो व्यक्ति का खुद का प्रयास का वजह से हुए, तो ना कि राजा का प्रयास से। परंतु कुछ उद्योगों में राज्य की भी दिलचस्पी थी। मतलब कुछ यहाँ का उद्योग भी आया करता जिनमें राजा सहयोग कराया करता। राज के नियंत्रण में अनेक कारखानों स्थापित किए गए। तो राजकीय नियंत्रण में मतलब राजा की देख रेख में बहुत सा कारखाना के स्थापित किया गया। उस समय का सबसे बड़ा उद्योग सूती, रेशमी, ऊनी वस्त्र उद्योग था। तो सबसे बड़ा उस समय का उद्योग कौन सा था, सूती वस्त्र, ऊनी वस्त्र व रेशमी वस्त्र उद्योग था। सूती वस्त्र उद्योग के प्रमुख केंद्र थे पाटन गुजरात, बुरहानपुर, खानदोस, जैनपुर, बनारस, पटना तक। तो ये जो पाटन होगा, बहरानपुर होगा, जैनपुर, बनारस, पटना तक का जो भी है, ये सब क्या था, मुख्य जो मतलब उद्योग का केंद्र था। बिहार, बंगाल और उड़ीसा के अनेक शहर भी मुख्य केंद्र थे।
ढाका में विशेष प्रकार का मलमल तैयार किया जाता था। तो ढाका में एक विशेष प्रकार को मलमल एक टाइप को कपड़ो है वो तैयार करो जाया करते, जिनकी प्रसिद्धि भारत से बाहर भी थी। और हण उद्योगा की प्रसिद्धि है ना भारत से बाहर भी थी। बंगाल वस्त्र उद्योग का प्रमुख केंद्र था। बंगाल है वो वस्त्र उद्योगों के प्रमुख केंद्र था। बनियार बंगाल के वस्त्र उद्योग की प्रशंसा करते हुए करता है। जो बनियार नामक लेखक है वो एक उद्योग की जो बंगाल को वस्त्र उद्योग की प्रशंसा करा है। वस्त्रों की रंगाई छपाई कसीदा करने में उद्योगों के भी विकास हुआ। तो रंगाई छपाई को जो उद्योग हो वो धीरे धीरे विकसित हुए थे। रेशमी और ऊनी वस्त्र भी तैयार किए जाते थे। तो एक अंदर क्या कि रेशमी और ऊनी वस्त्र को भी धीरे धीरे तैयार किया जाया करता। बंगाल लाहौर आगरा फतेहपुर सीकरी और गुजरात में रेशमी वस्त्र, तो कठे कठे ध्यान रखना था ना, बंगाल लाहौर आगरा फतेहपुर सीकरी और गुजरात में रेशमी वस्त्र, पंजाब कश्मीर में ऊनी वस्त्र। और पंजाब और कश्मीर में क्या कहा ऊनी वस्त्र, क्योंकि देखो पंजाब में जो कश्मीर में ऊँट पाई जाए भेड़ पाई जाए ही जे कारण के ऊनी वस्त्र निकला उठे। आगरा मुल्तान में साल दरी और कालीन। तो जो आगरा और जो मुल्तान में के साल, तो मुल्तान कौन सा है, मुल्तान वाला इलाको जो पाकिस्तान में पड़ा है, मुल्तान वाला इलाको, ठीक है। उठे साल व दरी बनी जाया करती। जैनपुर लाहौर और आगरा में तैयार किया जाता था। तो ये जो दरी और कालीन है साथ ही साथ कठे कठे और भी करी जाती, जैनपुर और लाहौर में भी करी जाती। सोरा का उद्योग जिसका प्रयोग बारूद बनाने में किया जाता था। तो जो एक सोरा नामक उद्योग भी है कर, तो जिनको काम किया तो बारूद बनाने को अत्यंत विकसित अवस्था में था। तो बारूद बनाने को जो उद्योग था वो भी धीरे धीरे किया बहुत अधिक विकसित हो। इसका निर्माण के मुख्य केंद्र बिहार तथा प्रायद्वीप भारत था। तो इसको निर्माण कठे हो बिहार तथा प्रायद्वीपीय भारत में हो। चीनी एवं खांड सारी उद्योग का प्रमुख केंद्र बिहार बंगाल व गुजरात व पंजाब था। तार कुछ नाम याद करना है, बिहार बंगाल पंजाब, बिहार बंगाल पंजाब और मुल्तान, ये सब याद कर लियो, थोड़ा बहुत जोड़ मोड़ के लिख दियो, ठीक है। अस्त्र शस्त्र एवं नौका जहाज बनाने का उद्योग भी उन्नत अवस्था में था। जो अस्त्र शस्त्र होगा नौका होगा जहाज बनाने को जो उद्योग हो भी उन्नत अवस्था में था। लोहे के अस्त्र पंजाब और गुजरात में अच्छी किस्म की तलवारें सोमनाथ में तैयार की जाती थी। तो लोहा का अस्त्र शस्त्र और पंजाब और गुजरात में अच्छी किस्म की तलवार बनाई जाया करती। इन प्रमुख बड़े उद्योगों के अतिरिक्त लघु उद्योगों के रूप में हाथी दांत का काम, लकड़ी का सामान, धातु एवं मिट्टी की मूर्तियाँ, एक साथ साथ क्या काम होया कर, तो हाथी दांत को काम भी होया कर, तो हाथिया की दांत से जो निकासी बनाई जाना वो काम, लकड़ी को काम, धातु और मिट्टी की मूर्तियाँ, मतलब धातु और मिट्टी की मूर्तियों को निर्माण, कांच चमड़ा सुगंधित द्रव्य, जो सुगंधित द्रव्य है सेंट वगैरह उनको निर्माण, पत्थर तराशना, आभूषण को निर्माण करना, हीरा जवरात को काम भी बड़े पैमाने पे होता था। लगभग उद्योग जो थारे याद है ना भाई लिख दियो, वो काम जद भी करता रहा आज भी मैं। कुशल दस्तकारों और कारीगरों को जो सामान तैयार करते थे उनकी मांग भारत के अतिरिक्त भारत में भी थी। भारत का जो कारीगर काम कराया करता ना उनकी मांग सिर्फ भारत में ही थी, बाहर भी थी। इसके चलते आंतरिक एवं विदेशी व्यापार का विकसित हुआ। तो इससे चलते के आंतरिक और विदेशी व्यापार को निर्माण हुआ। औद्योगिक विकास के कारण अनेक नगर उद्योग धंधों एवं व्यापार वाणिज्य के प्रमुख केंद्र थे। तो इसका कारण क्या हो, औद्योगिक विकास का कारण अनेक जो नगर ही उद्योग धंधा ही उनको विकास हो, ठीक है। आप पढ़ांगे आप मुगल काल में नगरकालीन, मतलब कौन सा नगरा को स्थापत्य कला व संस्कृति को निर्माण हुई, यह सब चीज़ और देखांगा आप। उद्योग धंधों के विकास के साथ साथ नगरों के विकास में भी बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा। तो के योगदान जो दिल्ली आगरा फतेहपुर सीकरी राजपूताना सिंधी कश्मीरी लाहौर चंदेरी अजमेर नागौर अहमदाबाद जैसे नगरों में मुगल शासकों के विकसित हुए। तो दिल्ली तो ये थाने भी बेरो है, आगरा भी बेरो गो, फतेहपुर सीकरी को भी नाम बेरो गो, राजपूताना भी रट लियो, सिंध और कश्मीर को नाम भी रट लियो, और सिंध वाला इलाको वही पाकिस्तान वाला ऊपर वाला इलाको है, ठीक है। लाहौर भी था याद हो जाएगा, और अजमेर और नागौर भी राजस्थान का है, तो ये दो नाम याद हो जाएगा, ठीक है। हम सबको निर्माण हो जैसे नगरों में मुगल शासकों ने विकसित किया, तो ये सब की का द्वारा निर्माण करेगा, इनको द्वारा मुगल शासकों के द्वारा निर्माण करेगा। कश्मीर व अहमदाबाद की सड़कों को पक्का कराने के लिए पत्थरों का प्रयोग किया गया। तो जो कश्मीर व अहमदाबाद की जो सड़क है उन्हें पक्को कराने के लिए कण को प्रयोग किया गया, पत्थर का प्रयोग किया गया।
जहाँ तक कि उद्योग में पक्की व मजबूत इमारतों को बनाया गया। जठे तक संभव हो सका ना उठे तक जो इमारत थी उन्हें मजबूत बनाई गई, ठीक है, ताकि उनकी बार बार मरम्मत न करनी पड़े। नगरों के समीप बगीचों में फलदार वृक्ष लगाए गए जिससे राज्य में आय होती थी। तो क्योंकि जो फलदार वृक्ष होया करता ना उनसे फल बेचा करता, इससे राज्य ने आय भी होया करती। मुगल कालीन नगरों की विस्तृत विवेचना विदेशी यात्रियों ने की थी। मुगल कालीन नगरों में जो चित्रकारी है या जो विवेचना है वह विदेशी यात्रा भी अपनी लेख हम लिखे हैं। टेहरी ने लाहौर के विषय में लिखा था कि लाहौर पंजाब की वह शाखा है जो आबादी और सामग्रियों से भरी हुई है। मतलब भाई टेहरी नाम को कोई लेखक को इतिहासकारों जो के लिखी है कि पंजाब लाहौर है ना वो पंजाब की वह शाखा है जो सिर्फ ना सिर्फ आबादी रहे बट सामग्रियों से भी भरी हुई है। ये भारत के लिए सबसे बड़ा व्यापारिक नगर है। तो ये था प्रमुख क्वेश्चन। मैं सारा का सारा था 10 प्रश्न करा दिया ही। मन उम्मीद इन्हें पूर्ण विश्वास है कि हर 10 क्वेश्चन में थन कराई हर में सही लगभग पेपर आ जाओगे 70 से 75। अपना दोस्तानी वीडियो जरूर शेयर करियो, चैनल ने सब्सक्राइब करियो और वीडियो ने लाइक करियो। धन्यवाद।